बताया जा रहा होता है सिल्वर सिटी का, जहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और कुछ लोग कह भी रहे होते हैं, क्या तुम यहाँ पे सिगरेट भी पीना चाहोगे क्या? लेकिन रास्ते से हटो, यहाँ पर कुछ सोल्जर साथ ही उनके साथ कुछ गाड़ियाँ भी आ रही होती है, जिनमें कुछ कैदी होते हैं, जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक गुनाह किया होता है। आम लोग बातें करने लग जाते हैं कि देखो, इस बार तो बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई है, तो क्या जो भी यहाँ पर इसमें क्या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राइम यहाँ पर किया होगा, तभी इतने सारे यहाँ पे सोल्जर मालूम होते हैं। लेकिन जिस जेल में यहाँ पे जाने वाले हैं, वो कोई भी यहाँ पे नॉर्मल जेल नहीं है, बल्कि उसके आसपास में बहुत ही मैजिक भरी एक प्रोटेक्शन यहाँ पर लगी हुई, जिससे कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकता। हमारी सिल्वर सिटी उन लोगों से बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित है, हमें घबराने की कोई भी यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। हर कोई कहता है कि इससे कोई भी यहाँ पर स्केप नहीं हो सकता, तो बस हम इसका इसका यहाँ पर वेट करेंगे। अभी यहाँ पे चांदनी रात हो रखी होती है, तभी एक जमीन के अंदर से एक हाथ वहाँ पर बाहर निकलता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक पूरी पूरी वहाँ पर लड़की भी बाहर निकल जाती है। वो अपने आप को देखते हुए मुस्कुरा रही थी और वो हंसने लग जाती है कि फाइनली मैंने से यहाँ पर ब्रोकन मतलब इसे यहाँ पर बाहर निकल ही चुकी और मुझे कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता। इसके लिए मैंने कम से कम 2 साल तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, अब मैं यहाँ पर एक सॉन्ग यहाँ पर बना पाई हूँ। देखो चांदनी रात हो रही, ऐसा लगता है कि ये आज मुझे यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ यहाँ पर हो रखा है, कितनी चांदनी रात हो रही है, फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकल ही चुकी हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसने तो कहा था कि वो अब मुझे ज़िंदगी में कभी दोबारा यहाँ पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आज़ाद होने वाली हूँ। पीछे से एक बंदा कहने लग जाता है, तुम्हें लगता है कि तुम सच में यहाँ से भाग के निकल सकती हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ से जा पाओगे। और पीछे मुड़ के वहाँ पर देखती है और वो कहता है, अभी भी तुम्हारी यहाँ पे सजा के कम से कम यहाँ पर 98 साल यहाँ पर 98 यहाँ पर ईयर्स बाकी है, और ऐसा मालूम होता है ये और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। वो लेडी पूछने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ और इस जगह पे यहाँ पे तुम्हें मिलूंगी? दूसरा बंदा कह रहा होता है, ऑब्वियसली बात है, तुम नॉर्मल एक इंसान नहीं हो, यहाँ में जो इंसान होते हैं उसे यहाँ पर बाथरूम की ज़रूरत होती है, और तुम हर दिन यहाँ पर बाथरूम में जाती हो और वहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर रुकती हो। तो मुझे वो लगाया था कि तुम यहाँ पर कोई सुरंग वुरंग वहाँ पर बना रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आज जब तुम यहाँ पर वापस नहीं आए तो मुझे लगाता था कि तुम यहाँ से बाहर निकल चुकी होगी। ओलिविया उससे कह रही थी, अगर तुम्हें पहले यहाँ पर मालूम चल चुका था तो इतने दिनों तक तुमने मुझे यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ा, और अभी तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? उसकी तस्वीर को खींच के वार्डन कहने लग जाता है, एक दूसरे लोगों के लिए एक यहाँ पर सबक होगा, तभी इतने दिन तक मेरा तुम्हारा यहाँ पर भागने का वेट करा, अब उन लोगों को मैं यहाँ पे सबक सिखाऊंगा, साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर वापस भी पकड़ ही लूंगा, कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं रोक सकता। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका होगा, मेरे प्रमोशन भी यहाँ पर पाने का। वो बहुत ही वहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि डैम इट, 2 साल पहले तुमने गलती से मुझे यहाँ पर पकड़ लिया था, क्योंकि मैंने एक छोटी सी यहाँ पर गलती कर दी थी, लेकिन इस बार मैं तुमसे तुमसे बदला भी लूंगी और यहाँ से एक ही बंदा बच के आज जाने वाला है। ऑर्डर मेरी बात समझ चुकी हो ना, और वही गलती मैं दोबारा यहाँ पे नहीं दोहराने वाली। तभी उसे पीछे कुछ वहाँ पे नोटिस होता है, जैसे वो अपनी आइस को पीछे मुड़ के वहाँ पर देखती है, उसके कान के बाजू में बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी वहाँ पर गन लगी होती है, और वो पीछे मुड़ने के बाद वो कहती है, अरे ये तो यहाँ पर तुम हो, तुम लेकिन ये सब कुछ कर क्या रहे हो? इसका नाम यहाँ पर एविल्स होता है। और वो कहती है, डायरेक्टर एडी ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि तुम्हें पकड़ के वापस काल कोर्ट में यहाँ पर लेके जाने का। मैंने सोचा मुझे यहाँ पर इतना अच्छा मौका मिल ही चुका है, तो इसलिए मैं अपने हाथ से यहाँ पर क्यों गवाऊँ, तो इसलिए मैं ये इस काम को यहाँ पर कर रही हूँ। तभी एक और लेडी वहाँ पर आ जाती है और वो उसके गले में वहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ वहाँ पर यहाँ पर एक विच होती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारा यहाँ पर पूरे आधे दिन से यहाँ पर वेट कर रही हूँ। मैंने उम्मीद की थी कि तुम आज यहाँ पर निकलने वाले, और जैसा कि यहाँ पर उम्मीद थी तुम यहाँ पर आई चुकी हो। एक और वहाँ पर लेडी होती है, ये भी एक तरह की यहाँ पर विची होती है, और ये यहाँ पर जो नेक्रोमोंसर जो यहाँ पर उसे समन मतलब ये लाशों को यहाँ पे समन कर सकती है कि क्या मैं तुम्हारे अंदर से कुछ यहाँ पर मिस्ट्री से यहाँ पर पावर ले सकती हूँ। ये 3 तरह यहाँ पर गर्ल्स होती है, इनके पास भी कुछ अलग तरह की पावर है, साथ ही ये भी यहाँ पर क्रिमिनल्स है। और तभी वहाँ पर ब्लड प्रिंसेस वहाँ पर कहने लगती है, ओलोफिया कि तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रही हो? मेरे साथ देने के बजाय तुम उस बंदे का यहाँ पे साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी उसी तरह की यहाँ पे जिंदगी को जीना चाहोगी? तुम्हें मेरा यहाँ पे साथ देना चाहिए, हम चारों साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात को क्यों नहीं सुनते तुम? उसकी बातों को यहाँ पर क्यों फॉलो कर रही हो? तभी वार्डन वहाँ पर कहने लग जाता है, उन लोगों के साथ मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक बाउंड यहाँ पर बना हुआ है, अगर वो मेरी मदद यहाँ पर करती है तुम्हें पकड़ने में, तो उनकी मैं सजा भी और उन्हें कुछ यहाँ पर बेनिफिट भी दूंगा, इसलिए वो सारी मेरी बातों को यहाँ पर फॉलो करिए। और मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपनी मर्जी से वापस यहाँ पर काल कोठरी में चलोगी, या फिर मुझे तुम्हें मार पीट के तुम्हारी काल कोठरी में तुम्हें वहाँ पर पटक दूंगा? तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? वहाँ पर वो कहती, क्या तुम मेरे बारे में पूछ रही हो? और मैं यहाँ पर ब्लड प्रिंस यहाँ पर ओलिफिया, तुम्हें लगता है कि उन लोगों जैसे मेरी कोई भी यहाँ पर इज्जत नहीं है? मैंने यहाँ पर फैसला कर ही लिया कि मुझे यहाँ से अभी कभी भागना है, तो मुझे अभी कभी यहाँ पर भागना है, मैं किसी की बातों को नहीं मानने वाली। और लगता है कि मैं इतनी
कमजोर हूँ, तो तुम मेरी बातों को ऐसे नहीं मानोगे। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या क्या करूंगा तुम्हें पकड़ने के बाद। सबसे पहले तो जीसस की तरह तुम्हें मैं यहाँ पर पूरा पूरा लटका दूंगा और तुम्हारे मुंह के अंदर भी मैं यहाँ पर एक कपड़े को ठूस दूंगा। साथ में पूरे दिन भर तुम्हें यहाँ पे कड़ी धूप में यहाँ पे तपाऊंगा। जब तुम्हें जिस तरह से मैं यहाँ पे टॉर्चर होगी ना, तुम्हें याद आ जाएगा कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था यहाँ पे चुपचाप जेल में जाने का, तुम्हें वो मान लेना यहाँ पे चाहिए। और वहाँ पर ओलिविया बहुत ही घबरा जाती है कि लॉर्ड ओडिन, क्या तुम मुझे इस तरह यहाँ पे धमकाना चाहते हो, मेरे साथ इतना सब कुछ करना चाहते हो? मैं तो सिर्फ यहाँ पर बार का एंजॉय करने के लिए आई थी, मैं वापिस यहाँ पे चले जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ यहाँ पर ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी हूँ। तभी ओडिन के एडिन वार्डन कहने लग जाता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम यहाँ पर फोर्स मत करो और चुपचाप तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आई हो चुपचाप उसी रास्ते वापिस जेल के अंदर यहाँ पे चली जाओ और किसी को कोई भी बात यहाँ पर मत बताना, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। मेरी बात को तुम समझ चुकी हो और वो शायद वहाँ पे अंदर जा भी चुकी होती है। वार्डन का काम था पर खत्म हो चुका होता है और वो वापस जाने लग जाता है। हमें वार्डन के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये इतना यहाँ पर पावरफुल है, इसके अंदर यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मैंने इसे स्लॉट मैजिक वैजिक सब कुछ इसे यहाँ पर आता है, कोई भी हमारे हीरो के अंदर यहाँ पर कमी नहीं है। इसने बहुत सारे यहाँ पर बैटल्स और साथ ही बहुत ही पावरफुल ह्यूमन जो क्रिमिनल होते हैं उसे भी यहाँ पर पकड़ा हुआ है। जो बड़े बड़े जो दूसरे लोग होते हैं वो इसके जो बहुत ही खतरनाक जो खोफ जो जिनके अंदर बहुत ही डर होता है, इसका नाम सुनते हैं उनकी पेंट यहाँ पर गिल्ली हो जाती है। इतना पावरफुल यहाँ पर पर्सन है। और सच कहूँ ना, मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका हूँ। बेशक अभी भी इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर पावर है लेकिन उसे मुझे यूज़ करना नहीं आती है, मुझे इसकी बॉडी में यहाँ पर समन किया गया है। वो अच्छी बात है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में मैं भी एक जेलर यहाँ पर हुआ करता था, मैं कैदियों को यहाँ पर कंट्रोल किया करता था, मुझे भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका मिला कि मैं लोगों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे मैं इसके पावर का यूज नहीं कर सकता बट मैं यहाँ पर एक जेल का मैं यहाँ पर एक वार्डन जो पूरी जेल को यहाँ पर कंट्रोल करता है, वो जेल का वहाँ पर मुआवना ले रहा होता है। बहुत सारी जो ह्यूमन जो होती है उसमें गालियाँ निकालने लग जाती है कि इतने पावरफुल हो तो आके मुझसे यहाँ पर फाइट कर लो। वो कह रहा होता है अगर मैं इसकी बॉडी में नहीं होता और मैं एक नॉर्मल बंदा होता तो इन ह्यूमन के सामने मैं बिल्कुल भी यहाँ पर टिक नहीं पाता। इसके अलावा जिस जगह पे जिस कॉन्टिनेंट जिस प्लेस पे अभी मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल सबसे डेंजरस जो यहाँ पर ह्यूमन होती है वो इस जगह की जेल के अंदर यहाँ पर कैद है। और ये हमारी स्टोरी थोड़ी अलग तरह की यहाँ पर होने वाली है क्योंकि इसमें आधे ह्यूमन आधे ज़ॉम्बीज, इसमें आधा ह्यूमन और आधे यहाँ पर एनिमल का एक मिक्सर है, साथ ही यहाँ पर डीमन है। उसके अलावा यहाँ पर ज़ॉम्बीज की भी कोई भी कमी नहीं है और एक ड्रैगन और यहाँ पर एक मरमेड भी है। ये तो यहाँ पर अर्थ की यहाँ पर बात हो गई है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात है हमारे इसमें इसमें एलियंस भी है, मतलब एक एलियन भी यहाँ पर पकड़ रखा हुआ है और वो कहने लग जाती है अरे लॉर्ड एलियन तुम बहुत ही दिनों बाद यहाँ पर आए हुए हो तो आके चलो यहाँ पर अंदर क्यों नहीं आते, हम थोड़ा बहुत इंजॉय यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन एलियन गर्ल कह रही होती है कि मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, पंच से यहाँ पर मार दूंगी। और वो आगे जाने लग जाता है कि ये बहुत सारे लोग मेरे बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं लेकिन अब लॉर्ड एडिल का भी यहाँ पे नाम इन लोगों को यहाँ पर और दिनों तक यहाँ पर पकड़ के नहीं रख पाएगा। तभी वो एक एक जेल के आगे होकर वहाँ पर गुजरने लग जाती है। ह्यूमन स्नेक गर्ल होती है, वो कहने लग जाती है तुम लॉर्ड एडिन के कब तक के नाम को यहाँ पर यूज करोगे लेजेंडरी, तुम्हारे पास अब वो यहाँ पर पावर नहीं रही है। जब हमने 3 साल पहले यहाँ पर फाइट की थी तो मेरा पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जा चुका था। कुल मिला के अब तुम्हारी पावर उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं रही होगी और तुम जब बाथरूम यहाँ पे जाते होगे तभी तुम्हें एक बंदे की यहाँ पे जरूरत पड़ती होगी, मुझे यह बात मालूम है। तुम अब और दिनों तक इस जेल को यहाँ पर अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यदि वार्डन के बारे में कह रहे होते कि मैं तुम्हें कुछ दिनों से यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही यहाँ पर वीक हो चुकी है, अगर हम लोग आज़ाद हो गए तो तुम हमें वापस भी यहाँ पर पकड़ नहीं पाओगे। तभी एक ह्यूमन वहाँ पर कह रही होती कि जरा मुझे यहाँ पर दिखाओ क्या तुम अभी भी उतनी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अभी हरा सकती हूँ। तभी वहाँ पर एडिन वहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए कुछ जैसे कि हम प्लेस बैंक फेंक देना उसी तरह की वहाँ पर एक एनर्जी को रिलीज करता है और उसके ऊपर वो यूज करता है। दूसरी वहाँ पर एनिमल कहने लग जाती है कि देखो देखो हमारे पास भी यहाँ पर कुछ राइड होते हैं, तुम्हारे बारे में यहाँ पे शिकायत करूंगी। और वो जिस लेडी वहाँ पे शिकायत कर रही होती है वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती मैं दोबारा यहाँ पे नहीं करूँगी। एडिन सोचने लग जाता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने बुक का यूज़ करते हुए जो मैंने अभी यहाँ पर पावर यूज़ की है बस मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे सीखा है इन लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे डराने के लिए, नहीं तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी टैलेंट नहीं है। मेरे बॉडी के अंदर टैलेंट है लेकिन मुझे उसे यूज़ करना नहीं आता कि इसे किस तरह से मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। मुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाने का कोई ना कोई यहाँ पे रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा क्योंकि मैं इन लोगों को और दिनों तक मैं यहाँ पे संभाल के नहीं रख पाऊंगा। वहाँ पर एक और नया कैदी आए होती है, एक और नई कैदी ह्यूमन आए होती है। वो दरवाजे पे नॉक नॉक करती है, जैसे वो दरवाजे
दरवाजे को ओपन करके देखती है, वहाँ पर कुछ जो सैनिकों थे उसको वो पकड़ के वहाँ पर अंदर जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही वो एडेन से कहने लग जाते हैं, अभी एक और यहाँ पर नई क्रिमिनल है जिसे यहाँ पर मौत की सजा हुई है और ये बहुत यहाँ पर खतरनाक है। इसे इसे जरा संभल के यहाँ पे सब कुछ बातचीत करना और इसके आसपास तो बिल्कुल मत जाना, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर ह्यूमन है, यहाँ पर वोल्फ है। और वो कहने लग जाते कि तुम सारे सारे यहाँ पर मरने के लायक हो, सारे सारे तुम यहाँ पर मरोगे। जो कैदी वहाँ पर आई होती है वो सोल्जर उसके बारे में बता रहा होता है कि ये पहले एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन ये एक जहाँ पर नकली शराब बनती उस जगह पे जांच पड़ताल पे गई थी, तो उसके मालिक से इसकी थोड़ी मुठभेड़ हो गई और उसने उसकी यहाँ पे जान ले ली। इसलिए कोर्ट ने इसे यहाँ पर मौत की सजा दी है और एक मंथ बाद इसकी यहाँ पर डेट भी आ जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मैं यहाँ से रवाना होता हूँ। कुछ टाइम के लिए इसे बेहोश करने के लिए ये एक इंजेक्शन यहाँ पर दिया गया है जो पर्जन जो यहाँ पर एडीन है। अब तुम इसे यहाँ पे संभाल सकते हो, कहते ठीक है, इसे तुम यहाँ पर रूम चेंजिंग में भी लेके यहाँ पे जा सकते हो। तो मैं आगे यहाँ पर देखता हूँ वो लोग उसे वहाँ पर लेके जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एडिन उन सोल्जर को रोकता है और रोकने के बाद पूछ रहा होता है, मैंने कुछ जो अपने जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे यहाँ पर कहा था कि जो जेल में बहुत सारे यहाँ पर क्रिमिनल है और जेल की अभी यहाँ पे सर्विस भी नहीं हुई, तो सर्विस के लिए मैंने कहा था, लेकिन उनका उधर से कोई भी यहाँ पर रिप्लाई नहीं आया। क्या कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रखी है? अगर हो रखी तो तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। सोल्जर पीछे की साइड देखने के बाद कहने लग जाता है, क्या हुआ, तुम मुझसे यहाँ पे जानना चाहते हो कि तुम्हें उधर से कोई भी रिप्लाई यहाँ पर क्यों नहीं मिला और वह जेल के ऊपर यहाँ पर पैसे खर्च क्यों नहीं करे, जबकि जेल में यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर पावरफुल ह्यूमन है और ये बहुत यहाँ पर खतरनाक भी हो रही है। शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, तुम इतने अच्छे का यहाँ पर एडमिन हो, तो मेरी यहाँ पर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे समझा चुका हूँ कि जो यहाँ पर बाहर की दुनिया है वहाँ पर भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इंसान और जो जो दूसरे जो ह्यूमन होते हैं ये दोनों एक साथ मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं वे इन अवेगनिंग इंसानों को अपने साथ नहीं रखना चाहते क्योंकि वो बहुत ही डरावने एंड बहुत ही यहाँ पर खतरनाक दिखते हैं। तो इनके लिए नॉर्मल इंसान यहाँ पर हल्ला बोल कर रखे और वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो पावरफुल इंसान है, जो यहाँ पर जो जो ह्यूमन जो दूसरे इंसान है उसे यहाँ पर हटा दिया जाए और सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल इंसान ही रहे। जितने भी जो दूसरे जानवर जो इंसान है उन्हें यहाँ पर या तो फिर जेल में या फिर उनके लिए कुछ अलग ही प्लेस बना दे ताकि इनके बच्चे यहाँ पे सुरक्षित रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और तुम चाहते हो कि वो अभी भी इस जेल के ऊपर यहाँ पर फोकस करे, बाहर इससे भी बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं भी तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम तो यहाँ पर एडमिन हो, तुम्हें भी अपने पावर का यूज़ करते हुए हमारी मदद यहाँ पर करनी चाहिए, नहीं तो आगे इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो जिसे एक साथ निपटने में बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। अगर तुम यहाँ पे जेल के अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो जो अवेलिंग जो यहाँ पर ह्यूमन है, डेमन है या बीस्ट है उसे यहाँ पर मार देते हो तो गवर्नमेंट को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये बात बिल्कुल बाहर भी यहाँ पे नहीं जाने वाली। तुम्हें इसके बारे में कुछ यहाँ पे सोचना चाहिए। एडमिन कहने लग जाता है तो तुम सीधा मुझसे कह दो कि मैं जाके लोगों को यहाँ पर मार दो, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि मुझे लोगों को यहाँ पर क्यों मारना चाहिए, वो भी तो उनके उनका भी तो यहाँ पर जीवन है। सोल्जर कहने लग जाता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी यहाँ पर रास्ते नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली और आगे जाके बहुत सारे यहाँ पर और भी जो जो अवेकनिंग ह्यूमन डीमन है वो यहाँ जेल के अंदर आने वाले हैं, तो स्पेस तो यहाँ पर निकालने की तुम कुछ भी कर सकते हो। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा। वैसे भी तुमने पहले भी बहुत सारे एक साथ हजार हजार यहाँ पर जो डेमन बीस्ट है उसे यहाँ पर कैद किया हुआ है, तो उनसे भी तुमने यहाँ पर नफरत बना चुके हो, भी तुम उसे भी तुम अपना दुश्मन बना चुके हो, या कभी भी उनका पारा हटा और तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। बट मैं तुम्हें एक दोस्त की नाते या फिर एक दोस्त की तरह तुम्हें एक सलाह यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरी बात को यहाँ पर मान लो। जिनकी सजा बहुत ही यहाँ पर ज्यादा है उन्हें टाइम से पहले तुम यहाँ पर मार दो तो तुम्हारे जेल में तो ये बहुत यहाँ पे जगह हो जाएगी। इसके सिवा कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जो बाहर जो ह्यूमन होती है वो तो यहाँ पर आंदोलन पे बैठ चुके हैं कि गैर ह्यूमन है उसे यहाँ पर बाहर निकालना है, उसने अपनी पर्सनली एक अपना अपना एक एरिया चाहिए, ना कि जो यहाँ पर गैर ह्यूमन है उनका एरिया चाहिए। बस इतना मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा और मैं तुमसे यहाँ पर कह भी क्या सकता हूँ, वो तो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे के अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे चुपचाप निकल जाओ, वो यहाँ पर अच्छा होगा। इसके सिवा मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। और यहाँ पर हमें एडिन बताने लग जाता है ये गैर ह्यूमन और ये ह्यूमन पहले एक साथ यहाँ पर क्यों रहते थे। दरअसल दो मतलब ह्यूमन यहाँ पे दो तरह के होते हैं, पहले तो एक ह्यूमन होता है, एक गैर ह्यूमन होता है। गैर ह्यूमन उसे यहाँ पर कहा गया है जो तो एक डीमन बीस्ट या फिर एक इंसान की तरह का यहाँ पर एक ह्यूमन होता है। इसी तरह के गैर ह्यूमन होते हैं और इंसानों के टाइम पे कुछ यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। एक यहाँ पर एक वॉर यहाँ पे जारी हो चुकी थी, उसमें यहाँ गैर ह्यूमन की यहाँ पर ह्यूमन्स ने मदद ली और ये उसी टाइम से दोनों एक साथ यहाँ पर रहने लगे। युद्ध यहाँ पर वॉर तो यहाँ पर बैटल तो यहाँ पर खत्म हो गए, लेकिन बैटल के बाद दोनों एक साथ ही यहाँ पे रहने लगे और दोनों एक साथ ही यहाँ पर अपना काम भी किया करते थे। सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आई खाने पाने में, इनके खाने पाने की ह्यूमंस की बहुत ही यहाँ पर
कमी हो गई और इससे जो अंदर ही अंदर ही जो यहाँ पे लोग थे, जो जो गैर ह्यूमन्स यहाँ पे जला करते थे, उन्होंने यहाँ पर अफ़वाह फैला दी और सारा का सारा जो यहाँ पर जो जो बोझ था, वो गैर ह्यूमन के ऊपर यहाँ पे डाल दिया कि इनकी वजह से हम लोग ठीक से यहाँ पर खाना-पानी नहीं खा सकते और हमारे बच्चे भी यहाँ पर भूखे मर रहे। तो इन दोनों को अलग-अलग करने की यहाँ पर बात कही गई और गैर ह्यूमन्स को बिल्कुल यहाँ से इस जगह से निकालने की यहाँ पर बात को जारी कर दिया। उनमें से मैं भी यहाँ पर एक था। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हो सकता कि अपने से ऊपर आने वाले जो ऑर्डर से मैं ऐसे ही यहाँ पे नकार दूँ। मुझे मालूम था कि मेरे लिए कौन-सी यहाँ पे चीज़ सही थी और कौन-सी यहाँ पर गलत थी। तो मैंने फ़ायदे की ओर ही यहाँ पे जाना सोचा, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसकी बात को मान के क्या चाहे गैर ह्यूमन को यहाँ पर मारना चाहिए? वो अंदर जाने लग जाता है जेल की साइड और कह रहा होता है हमें डबल शिफ्ट यहाँ पर करनी होगी। एल से एक सेल के अंदर हमें 2-2 जानवरों को यहाँ पे डालना होगा। तुम्हारे हिसाब से कौन-सी सेल यहाँ पर खाली या फिर कौन-सी सेल के अंदर हम डबल यहाँ पर एक साथ कर सकते हो? कहता है मुझे ये थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचने दो, मैं सोच के यहाँ पर बताती हूँ। वो वहाँ पे सोचने लग जाती है। तभी में एक गर्ल का सीन दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर एक कैदी होती है और वो जेल के अंदर से कहने लग जाती है, अरे लॉर्ड तुम फिर से यहाँ पे चक्कर काट रहे हो क्या? तुम यहाँ पे सोना चाहते हो क्या? वैसे मेरा बिस्तर यहाँ पर बहुत ही बड़ा है, अगर तुम यहाँ पे सोना चाहते हो तो यहाँ पर अंदर आ सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लॉर्ड एडिन कहने लग जाता है, ये लेडी तो 3 दिन पहले यहाँ पर रिहा होने वाली थी, ये अभी तक यहाँ पर रिहा क्यों नहीं हुई? वो सोचने लग जाती है। साथ ही वो लेडी कह रही होती है उसके बारे में कि ये लेडी वैसे इसकी हरकतें तुम्हें देख के लगता है कि ये यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। बस ये रिलीज यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर इसने वही कांड को यहाँ पर वापस कर दिया और बहुत सारे जो यहाँ पर जो जो मेहनत थे वो बिल्कुल यहाँ पर थक गए और हॉस्पिटल में वो अभी भी यहाँ पर एडमिट है इसके चक्कर में। ओडिन उससे कह रहा होता है तुम आखिरकार तुम समझ क्यों नहीं थी, तुम वापस उसी तरह की यहाँ पर हरकतें यहाँ पर क्यों कर रही हो? कि प्लीज प्लीज मुझे एक और यहाँ पे चांस दे सकते हो। और वैसे मेरा कोई भी इरादा नहीं था वो सब कुछ यहाँ पर करने का, लेकिन वो मुझे बार बार में यहाँ पर कैदी कैदी कह रहा था तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उसके साथ वो यहाँ पर कांड कर दिया। तो वैसे एडिन यहाँ पे चाहता है तो वो सब कुछ कर सकता है, तुम मेरी सजा को यहाँ पर कम करवा सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो आज रात तुम मेरे यहाँ पर कमरे में तुम जो चाहोगे वो सब कुछ मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तुम एक बार बस यहाँ पर कह कर तो देखो। वो कहता है क्या तुम इस बात को लेके बिल्कुल यहाँ पे सीरियस हो क्या? वो लेडी कहने लग जाती हाँ इस बात को लेके बिल्कुल मैं यहाँ पे सीरियस हूँ। बस वो ऐसा कहने की देर होती है, तभी उसके कमरे में वो एक और लेडी को वहाँ पर एंटर कर चुका होता है और वो अंदर जाने लगता है। वो पीछे देखे हैरान कि एक सेकंड रुको, ये आखिरकार ये यहाँ पर है कौन? तुम यहाँ पर कौन हो? और एडिन उससे कहने लग जाता है अब से ये तुम्हारी एक नहीं यहाँ पे रूममेट होने वाली है। अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो अपने पास वाले गार्ड से यहाँ पर जरूर कांटेक्ट कर देना, वो मुझे आगे यहाँ पर खबर दे देगा। बताना तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो लोग वहाँ से जाने लग जाता है। वो लेडी पीछे से चिल्लाने लग जाती है शायद तुमने मेरी बात का यहाँ पर गलत मतलब निकाल लिया, मैं ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहना चाहती थी। एडिन वहाँ पे डॉक्टर से कह रहा होता है क्या तुमने जो यहाँ पे दवाई थी जो पॉइजन था वो यहाँ पर बना चुके हो, जो यहाँ पर मारने वाला पॉइजन अभी अभी तक यहाँ पर नहीं बनवाया है, हम जाने के बाद यहाँ पर बनवाएंगे। वो कहते हैं चिंता मत करो, उसे मैं खुद यहाँ पर बना लूंगा और वैसे भी तुम लोगों की भी यहाँ पर फैमिली होती है, तुम्हें अभी घर पे जाके अपने फैमिली के साथ थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो बहुत ही वहाँ पर खुश होता है कि थैंक यू सो मच एडिन, हमारे बारे में इतना सब कुछ यहाँ पे सोचने के लिए, हम जरूर तुम्हारी बात के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे, हम यहाँ से जाने वाले हैं। वो वहाँ पे चला जाता है मेडिकल रूम के साइड और वहाँ पर जाके वो वहाँ पर बनाने लग जाता है मेडिसिन को। वो कहता है आज तो पूर्णिमा की यहाँ पे रात होने वाली है और वेलहोल को मारने के लिए एक कुछ बहुत ही मतलब आज तो पता नहीं क्या क्या होगा। चलो जो मेरा यहाँ पर काम था पहले मुझे उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तभी उस लेडी वो वहाँ पे जाग चुकी होती है और वो कहने लगे मैं सिस्टर देखो मेरी बात सुनो, आसपास देखना चाहिए क्या मेरे को यहाँ पे रास्ता मिलेगा बाहर जाने का, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे को रास्ता मिल सकता है। केयर होगा जो यहाँ पर होगा। उधर एडिन वहाँ पे सोच रहा होता है बहुत ही खास मैं यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिला के उस एंटीडोट उस चीज़ को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और ये वर्क तो यहाँ पर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इसमें बहुत ही टाइम यहाँ पर खर्च होने वाला है। और पीछे मुड़ के वहाँ पर देखती है तो वो वहाँ पर वही लेडी वो पूरी तरह से वहाँ पे जाग चुकी होती है और वो बहुत ही गुस्से लोग वहाँ पर दे रही होती है। दूसरी ह्यूमन तो वहाँ पर घबरा जाती है कि ये इतना गुस्सा में क्यों रखता। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा होता है और ओलिविया वहाँ पर एडिन को बता रही थी कि जो हमारे जो यहाँ पर जो कैदी है उन्होंने कुछ यहाँ पर फरमाइश की है। एक बंदी ने फरमाइश की है कंघी की, दूसरी बंदी ने फरमाइश की है यहाँ पर एक चाकू की। गार्ड से कहा कि उसके वो वहाँ पर कुछ काम आने वाला है। दोनों फरमाइशों को वहाँ पर ओडिन मना कर देता है कि उसे लगता है कि हम यहाँ पर बेवकूफ़ है कि उसकी बातों में इतनी आसानी से आ जाएंगे। कमरा नंबर 13 वाली बंदी ने कहा कि वो अपनी सजा को यहाँ पर कम करवाना चाहती है, पर्सनली आके वो तुमसे मिलना चाहती है और साथ ही कुछ बहुत ही अच्छा खासा गिफ्ट भी देना चाहती। तो मैं क्या करूँ, उसके लिए आ रही यहाँ पर भर दूँ। ओडिन वहाँ पर मना कर चुका था कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की से यहाँ पर मिलने में, उसे अभी के भी
यहाँ पर कैंसिल कर दो। तभी हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो अचानक वहाँ पर उठते हुए भागते हुए वहाँ पर एकेडमिक साइड आने लग जाता है, जेल के साइड। और वह कह रहा होता है रास्ते में कि तुम इतनी तेजी से यहाँ पर क्यों भाग रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है? क्योंकि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कल रात को यहाँ पर भूल चुका था। तभी भागते भागते वो ओडेन के रूम के सामने आ जाता है। वो कहता है एक यहाँ पर बैड न्यूज है बॉस, जो मैं कल तुम्हें यहाँ पर बताना भूल चुका था। मुझे मालूम है कि तुम कल किसने तुमने यहाँ पर दवा हुआ यहाँ पर बनाई होगी कल, लेकिन पूर्णिमा पूर्णिमा की यहाँ पर रात थी, तो उस टाइम अगर तुम किसी को यहाँ पर खिला भी दोगे तो उसके ऊपर ये असर बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि हमें उसकी क्वांटिटी 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ानी होगी, तभी वो सामने वाले के ऊपर यहाँ पर यूज होगी। क्योंकि हाँ, ये मैं तुम्हें कल रात बताना यहाँ पर भूल गया था। तुमने तो इसे यहाँ पर क्या ट्राई किया है क्या? अगर तुमने इसे यहाँ पे ट्राई किया है तो जाके तुम्हें एक बार यहाँ पर देखना चाहिए कि सच में वो वहाँ पर वर्क किया या फिर यहाँ पर वर्क नहीं किया। वो गुस्से से वहाँ पर अपने टेबल पे उठता है और वो बाहर के साइड देखने लग जाता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेचू के सामने, और वहाँ पर वो मिंग कहने लगती है बिग सिस्टर तुम कर क्या रही हो, तुम कल रात से मुझसे तुम ठीक से बात भी नहीं कर रही, और हम तो बच्चे का से एक रूममेट भी बन चुके हैं। सोल्जर कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर शावर लेने के लिए 10 मिनट है, 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम वाइम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट तुम्हें यहाँ पर दिए जाएंगे। डॉक्टर वहाँ पर ऑडियंस से कह रहा होता है कि वैसे तो इनमें कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं दिख रहा, जहाँ तक फर्क तो यहाँ पर दिखना चाहिए, शायद इनसाइड यहाँ पर हो सकता है, आउटसाइड तो यहाँ पर नहीं दिख रहा। तुमने इसके बारे में यहाँ पर कुछ सोचा है क्या? तभी ओडिन उससे बताने लग जाता है कल मैंने उसे यहाँ पर दे दिया था, और मैं पूरी रात बैठ के यहाँ पे सोचता रहा कि ये अब होगा अब होगा अब होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। एंड जो मुझे यहाँ पर ये गैर ह्यूमन यहाँ पर मालूम होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूम होती है। सच बताऊँ तो मैंने इसके बारे में बहुत ही कुछ यहाँ पे सोचा, ये अभी तक बिल्कुल यहाँ पे शांत माहौल कर रही है। इसके केस में यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पर्सन है, इससे इसके पास आना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। इसके मैंने रूम को भी जाके देखा, वहाँ पर भी इतना कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ नहीं है, बहुत ही शांत लड़की यहाँ पर है, वैसे उस तरह से यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। क्या ये सच में ऐसी है? मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। वो वेल पर जाके वहाँ पर स्टैचू को देखने लग जाती है, उसके हाथ में वहाँ पर एक बच्चा भी होता है स्टैचू के हाथ में। वो कहती देखो देखो, वो बिल्कुल उस स्टैचू को किस तरह से यहाँ पर देख रही, सच में वो बिल्कुल एक खून की प्यासी यहाँ पर वेल पर यहाँ पर होने वाली है। मेरी बात को तुम मानो, इसे इतने हल्के में तुम्हें यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। लॉर्ड वहाँ पर ऑडियंस सोचने लग जाता है ये वेल पर, इसके बारे में यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा तो नहीं सुन रखा, और क्या तुम इसके बारे में यहाँ पर कुछ जानती हो क्या? अगर जानती हो तो मुझे यहाँ पर बताओ, मैंने अभी तक इसके बारे में इतना कुछ यहाँ पर क्यों नहीं सुन रखा। ओलिविया उसे वहाँ पर बताने लग जाती है कम से कम 100 साल पहले की यहाँ पर, मतलब 100 साल 100 ईयर्स के यहाँ पर पहले की बात है, जब वेयरवुल्फ उसके साथ जो वेयरवुल्फ वो साथ उसके साथ ह्यूमन एक यहाँ पर एक किले में कैद हो चुके थे, क्योंकि बार बहुत ही खतरनाक यहाँ पर मॉन्स्टर थे। बहुत ही लंबे समय तक वहाँ पर किले में कैद होने के बाद उनके पास खाना पानी यहाँ पर खत्म हो चुका था। दोनों ही दोनों टीम अलग अलग यहाँ पर बट गए, ह्यूमन वाली अलग और वेयरवुल्फ वाली यहाँ पर अलग। दोनों एक दूसरे के बारे में यहाँ पे सोच रही थी, या फिर अपनी सेक्रेटरी को यहाँ पर ज़्यादा परफ्यूम कर रहे थे, क्योंकि ह्यूमंस तो यहाँ पे सोच रहे थे कि वेयरवुल्फ में मार के यहाँ पर खा जाएंगे, और वेयरवुल्फ वहाँ पर सोच रहे थे कि ह्यूमंस हमें यहाँ पे जरूर मार देंगे, हमें इनके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे सोच रहे थे कि हमें खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए सामने वाले बंदे को यहाँ पर मारना होगा। जस्ट यहाँ पे जंग यहाँ पे शुरू होने वाली थी, तभी जो यहाँ पर ह्यूमंस का जो यहाँ पर लीडर जो लॉर्ड बी था, उसने अपने पोते को यहाँ पर मार के उनके खाने के लिए यहाँ पे सौंप देंगे। अगर तुम यहाँ पर सच में फाइट नहीं करना चाहते या फिर तुम खाना चाहते तो मैं अपने पौधे को मार के तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लो इसे यहाँ पर खा लो। वैसे किसी को भी उम्मीद यहाँ पर नहीं थी कि ह्यूमन इस तरह की यहाँ पर हरकतें कर सकते हैं, और वो उसने लड़ाई शांत करने के लिए सब कुछ यहाँ पर इसी तरह की टेक्निक को यहाँ पर आजमाया। वेयरवुल्फ का जो यहाँ पर लीडर था वो इस तरह की सेक्रीफाइस को देखे वो बहुत ही वहाँ पर हैरान हो गया, तो उनकी जो यहाँ पर लड़ाई थी वो भी यहाँ पे शांत होकर उसने कहा यहाँ से मिलजुल के यहाँ पर बाहर निकलेंगे, और वो वहाँ से आराम से बाहर निकल गए। जो मून नाइट के दिन जो उनकी जो पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह की यहाँ पर टेक्निक को आजमाया, और फाइनली उसमें वो यहाँ पर कामयाबी हो चुके थे, और वो मून नाइट को अपनी पावर में यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर यह टाइटल दिया गया था कि वो जो इंसानों का खून यहाँ पर आराम से चो सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो वहाँ पे डॉक्टर होता है वो कहने लग जाता है, और इनकी जनसंख्या भी बहुत यहाँ पर कम बची हुई है, बहुत ही गिनती के यहाँ पर ये बंदे होंगे। डॉक्टर बहुत ही हैरान होता है और वह कहने लग जाता है अगर ऐसी सच में यहाँ
यहाँ पर बात है, तो गवर्नमेंट ने उसे यहाँ पर मारने का ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ही कम हो चुकी है और एक गिनती की यहाँ पर बची हुई है, इतनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पर नहीं है। तो जो कुछ भी यहाँ पर ये हो रखा है, ये सब कुछ यहाँ पे जानबूझ कर है। अगर वो मून नाइट को वहाँ पर अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उन्हें बहुत यहाँ पर तकलीफ भी होती है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ लगती है। तभी एक गार्ड वहाँ पर भागते हुए आता है और वो कहने लगे जो वेयरवुल्फ थे वो अचानक यहाँ पर पागल तरह रिएक्ट करने लगी और वो दूसरे कैदी के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रही है। हमें अभी कभी वहाँ पे जाके उसे यहाँ पे रोकना होगा, पता नहीं वो बिल्कुल एक पागल की तरह यहाँ पर हर हरकतें करना उसने यहाँ पे शुरू कर दी। वहाँ पर ओडिन कहने लग जाता है अगर ऐसी बात है तो जाके वहाँ पर देखना को अपनी पिस्तौल को भी वहाँ पर रेडी कर लेता है। मैं जाके देखता हूँ कि वो वहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रही है और क्या वो सच में इतनी पागल यहाँ पर हो चुकी है क्या। वो जैसे वहाँ पर वॉशरूम में जाके देखती है बहुत सारी वहाँ पर कैदियाँ कहने लग जाती है। वो अचानक पहले तो यहाँ पे नहाने के लिए आए और नीचे झुकी और अचानक वो बिल्कुल पूरी यहाँ पे चेंजेस हो चुकी और उसने दूसरे कैदी के ऊपर अटैक करना यहाँ पे शुरू कर दिया। दूसरी गर्ल उसके बारे में बता रही थी कि मैं तो चुपचाप यहाँ पे नहा रही थी, लेकिन इसने आके हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे तो कुछ भी यहाँ पर मालूम नहीं चला कि आखिरकार इसने हमारे ऊपर यहाँ पर क्यों अटैक किया है। तुम्हें हमें यहाँ पर अच्छा खासा न्याय दिलाना होगा या फिर इसे बहुत ही पनिशमेंट दो या फिर अभी के यहाँ पर इसे यहाँ पर फांसी पे चढ़ा दो। तभी वहाँ पर वो पूछने लग जाता है तुमने आखिरकार उनके ऊपर यहाँ पर अटैक क्यों किया, मुझे अभी के अभी सब कुछ यहाँ पे जानकारी बताओ। जो घायल वाली लेडी कहने लग जाती है वो तुम नहीं जानते हो यहाँ पर गैर ह्यूमन है और जब ये यहाँ पर पागल हो जाते हैं इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बिना सोच समझे सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू करते। तुम्हें अभी कभी इसे यहाँ पर फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उसके इतनी बातें क्यों कर रहे हो। फिर से लोगों के सामने जोर जोर से कह रही थी आखिरकार गैर ह्यूमन है, जब ये अपने पावर के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो अब अगर इसे कभी यहाँ पर भूख लगी तो ये हमें यहाँ पर खा भी तो सकती है। हमें इसी बात का यहाँ पे डर है कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लड़की है और तुमने हमारे पावर भी यहाँ पे सील कर रखी है, तो इससे हम खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। एक लेडी कहती मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पर रिलीज होने वाली हूँ, मैं जेल में यहाँ पर बिल्कुल नहीं मरने वाली हूँ। अगर यहाँ पे जो वार्डन है इस मामले को सही तरह से यहाँ पे नहीं निपटाता तो हमारे ऊपर यहाँ पे छोड़ दो, हम खुद इसे अपने हिसाब से यहाँ पर निपट लेंगे, हम उसे खुद ही यहाँ पर निपट लेंगे। गार्ड वहाँ पर कहने लग जाते देखो यहाँ पर ठग लड़कियाँ यहाँ पर क्या कह रही है, तुम्हें अपनी जान की यहाँ पर फिक्र है जबकि तुम दूसरे लोगों को यहाँ पर ठग दियो। अब ना चुपचाप यहाँ पर मुंह बंद रखो नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर डंडे से पीटूंगा, चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो, यहाँ पर ओडिन सब कुछ संभाल लेगा। ओडिन भी सोचने लग जाता है कि सिल्वर सिटी में अभी तो ये बहुत ही यहाँ पर छोटी चीजें आगे जाके बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम भी आने वाली है और इस जेल में यहाँ पर नियम कानून भी यहाँ पर होते, तुम उसी के हिसाब से यहाँ पर चलना होता है। तुम दूसरे बंदे के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते, अगर तुमने अटैक किया है तो तुम्हें सजा भी यहाँ पे जरूर मिलेगी। अब तुम्हें यहाँ पर अपनी गुनाह की यहाँ पर बात बताओगे तुमने सब कुछ यहाँ पर क्यों किया, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी पनिशमेंट यहाँ पर देने वाला हूँ। वहाँ पर लड़की वेलवुल्फ वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और कहती है रुको, मुझे तो अभी तक मेरी बात कहने का कभी यहाँ पर मौका ही नहीं दिया गया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी बातें यहाँ पर लोग क्यों नहीं सुनते, बल्कि मैं अब सब कुछ यहाँ पे समझ चुकी हूँ कि कोई भी मेरी बात के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं करता और न ही मेरी बातों को यहाँ पे ठीक से सुनता है। अगर तुम यहाँ पे सोच ही चुके हो कि तुम्हें आगे यहाँ पर क्या करना है तो मेरे कहने का भी कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं। तुम सारे के सारे लोग बिल्कुल एक ही जैसे हो, तुम हमें यहाँ पर मारना चाहते हो तो इतना मत सोचो और ना ही मुझसे कुछ पूछने की यहाँ पे जरूरत है, चुपचाप तुम मुझे यहाँ पे शूट कर सकते हो। वहाँ पे दूसरे कैदी जो यहाँ पर गर्ल्स होती है वो भी कहने लग जाती है हाँ उसे अभी के भी यहाँ पर मार डालो, उसे अभी के भी यहाँ पर मार डालो। ओडिन को भी कुछ बातें याद आ रही थी कि गार्ड ने उससे यहाँ पर क्या कहा था कि अगर तुम अपने जेल के अंदर कुछ यहाँ पर वेयरवुल्फ को यहाँ पर मार भी देते हो तो किसी को कोई भी यहाँ पर पता नहीं चलेगा और तुम्हारी जो भी बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर रहेगी, तो तुम्हारे पास बहुत ही यहाँ पर अच्छा मौका है। लोग अभी भी नारे लगा रहे थे उसे यहाँ पर मार दो, उसे यहाँ पर मार दो। तभी वहाँ पर ओडिन को डॉक्टर की बातें याद आ रही थी कि कुछ ह्यूमन ने कुछ गैर जो वेयरवुल्फ थे उसे बिना किए उसने कुछ किया भी नहीं था और उन्हें यहाँ पर मार दिया। इस तरह के यहाँ पर मामले भी सामने आ रखे हैं, अब पता नहीं लेकिन उन लोगों ने कुछ भी यहाँ पर उन्हें नहीं कहा। वो सोचने लग जाता है मैं अभी इस टाइम इस जगह पे मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैंने भी अपनी पिछली लाइफ में कुछ गलतियाँ यहाँ पर की थी या फिर मैंने कुछ गलतियाँ नहीं की थी। बट वो कह रहा रुको रुको तुम ऐसा करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, रुको रुको एक सेकंड को मेरी बातों को यहाँ पे सुन लो, इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। वह गोली वहाँ पे नहीं चलाता और वह कहने लग जाता है इस वेयरवुल्फ को तुम्हें मेरे यहाँ पर रूम में लेके चलो, मुझे इसे कुछ यहाँ पे सवाल जवाब यहाँ पर पूछने हैं जो मैं इसे अभी कभी यहाँ पर उगलवा लूंगा, मुझे इतना तो यकीन है। तुम्हें जाने के बाद वो लेडी वहाँ पर कहने लग जाते कि तुम मुझे मालूम है विश्वास तो नहीं करोगे, बट वहाँ पर जैसे हम वहाँ पर वॉशरूम में गए थे कुछ लेडी दूसरी लेडी को वहाँ पर परेशान कर रही थी, बस हमने उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश की और वो मुझे भी यहाँ पर परेशान करना उसने शुरू कर दिया। वहाँ पर ओडिन से कह रहा होता है जितनी बातें सीधे सीधे मुझे यहाँ पर बता दो, कहते हाँ मैं सीधे सीधे यहाँ पर तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो लड़कियाँ दूसरी गर्ल्स को यहाँ पर बोले कर रही थी
जस्ट मैंने रोकने के लिए कहा, उन्होंने नहीं मारा तो उसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने अपने बचाव के लिए उनके ऊपर वापस अटैक कर दिया। बोला ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। जब वो लेडी यहाँ पर होश में आ जाएगी तो जाके उससे मैं पूछ लूँगा सच में क्या वो बिल्कुल तुम जो कह रहे हो बिल्कुल यहाँ पे सच है। अगर सच नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए आगे और बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और वो वहाँ पर जाने के लिए कह चुका होता है। तभी गर्ल हुल वहाँ पर कहने लग जाती है, रुको रुको, तुम मुझे ऐसे ही कैसे जाने के लिए यहाँ पर कह सकते हो? मुझे मालूम है तुम मेरी बातें सुनने में यहाँ पर इंटरेस्टेड हो और तुम मेरे ऊपर यहाँ पर यकीन भी करते हो। तुमने मुझे इसीलिए तो यहाँ पे नहीं बुलाया होगा इतनी छोटी सी बात के लिए। तुम और भी मुझसे बातचीत करना चाहते होंगे। हाँ, तुम ऐसा भी यहाँ पे समझ ही सकते हो। वैसे मैंने तुम्हारी केस फाइल को यहाँ पर पूरा पढ़ा हुआ है। अगर तुम उस दिन के बारे में मुझसे यहाँ पर बातचीत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने में यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ। बताओ उस दिन आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था? हुल्फ वहाँ पर बताने लग जाती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ। उस दिन जो नकली शराब बनाते हैं उन लोगों को मैं यहाँ पर पकड़ने के लिए गए थे। तभी वहाँ पर कुछ मारपीट हुई होगी और किसी की बीवी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने के लिए आए थे। मैंने उस टाइम उसके ऊपर यहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट कुछ ही टाइम बाद में यहाँ पर मालूम चला कि उस लेडी की यहाँ पर मौत हो चुकी क्योंकि उसकी पीठ में यहाँ पर गोली लगी हुई थी। जब उस बॉडी की यहाँ पे जांच पड़ताल की, वो यहाँ पर मृत पाई गई, वो यहाँ पर ऑलरेडी मर चुकी थी। इसमें मेरा कोई भी यहाँ पर कसूर नहीं था और ना ही मैंने उस लेडी को यहाँ पर मारा है। वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट में यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि तुम्हारी जो सिल्वर जो यहाँ पर जो रिवॉल्वर है उसमें से एक गोली यहाँ पर गायब थी। अब इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या कहना चाहोगी? अब कोई यहाँ पर बहाना लगा दो कि तुमने वो बंदूक किसी को यहाँ पर दी थी या फिर तुमने तुमने किसी को बंदूक यहाँ पर उधार दी थी। वह कहने लग जाती है सिल्वर सिटी में, और मैं अपनी बंदूक को किसी को क्या उधार दो, कोई मेरे पास ही यहाँ पर आना नहीं चाहता होगा। तो इस पे फिर तुम्हारी बंदूक की एक गोली यहाँ पर कैसे गायब होगी उसके बारे में यहाँ पर मुझे बातें बताओ। और उस दिन तुम किस जगह पे यहाँ पर गई हुई थी? वहाँ पर हुल्फ बताने लग जाते कि उस दिन मेरे जो यहाँ पर एक करीबी दोस्त था उसकी मैं कबर पे यहाँ पर गई हुई थी। वो भी एक खंडर टाइप के एरिया के साइड, वहाँ पर वो कब्रिस्तान उस जगह पे गई थी। वहाँ पर कोई भी देखभाल करने वाला भी नहीं है जो मेरी यहाँ पर गवाही दे सके कि उस टाइम मैंने उस लेडी को नहीं मारा, बल्कि मैं उस जगह पे उस टाइम में अपने दोस्त की कब्र के पास यहाँ पर उसे के शांति प्रे करने के लिए यहाँ पर गई हुई थी। तो मेरे बात के ऊपर यहाँ पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर ओडिन कहने लग जाता है, तुम अपनी बेगुनाही का कोई भी यहाँ पे सबूत नहीं दे रहे और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम तुम यहाँ पर कहाँ पर थे। तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पे सबूत नहीं है। और वहाँ पर तभी हुल्फ कहने लग जाती, तुम मेरे बारे में, मेरे जहाँ पर मैं पैदा हुई, जहाँ पर मैंने इस पुलिस अकेडमी के लिए मैंने इतना हार्ड वर्क यहाँ पर किया है, वो मेरे यहाँ पर कैरेक्टर की यहाँ पर डिटेल बता सकते हैं कि मैं किस तरह की यहाँ पर लड़की हूँ और मैंने कितना हार्ड वर्क करके इस पोजीशन में यहाँ पर पहुंची हुई। मैं इस बचपन से बहुत ही मैं हार्ड वर्क यहाँ पर करती हूँ, मैंने बहुत ही मेहनत से इस पोजीशन के ऊपर में यहाँ पर मैंने अपने में, अब तुम मेरे पूरे विलेज में मेरे बारे में यहाँ पर पूछ सकते हो। मैंने अभी तक कोई भी गुनाह काम या बुरा काम बिल्कुल नहीं किया। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को भी यहाँ पर पकड़ा। इसके साथ ही बहुत ही पावरफुल डिजास्टर लेवल के यहाँ पर खतरे थे, मैंने उससे अपने विलेजेस के लोगों को भी यहाँ पर सेव किया है। वो सब कुछ मेरे बारे में यहाँ पर तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। इससे अब ये साबित यहाँ पर वैसे तो नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर गुनाह किया है, बट तुम मुझसे जाके मेरा कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर पूछ सकते हो। ओडिन वापस वही बात कह रहा होता है कि हाँ, तुमने जैसा कि कहा इससे ये साबित नहीं होता कि तुमने वो खून किया है फिर यहाँ पर नहीं किया। तुम्हारे पास अभी भी बिल्कुल कठोर यहाँ पर एक प्रूफ सबूत नहीं है कि तुमने सब कुछ किया है फिर नहीं किया। तो मेरे पास और कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं है। वैसे हमारी बातचीत यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अगर तुम इसे यहाँ पर मान ले तो वैसे तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें सजा तो मिल ही चुकी है, तुम यहाँ पर क्या क्या होगा तो इसे तुम अपने वापस इसकी काल कोर्ट में जाके यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसे यहाँ पर लेके चले जाओ। अभी वहाँ पर एक और लेडी की एंट्री होती है, चीफ ऑर्डर में तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं। वो अभी के भी यहाँ पे जाग चुकी, क्या वो यहाँ पे जाग चुकी है? वो अभी भी क्या यहाँ पर हॉस्पिटल में गया, मुझे अभी के भी जाके उससे यहाँ पर बातचीत करनी होगी। और वहाँ पर दूसरी लेडी उसके रूम में आ जाती है। वो कहता है तुम इस मैंग को अभी मेरे रूम में यहाँ पर क्यों लेके आई हो? मुझे इससे कोई भी बात करने में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, रुको मैं यहाँ पर आती हूँ। अब उसके हाथ के वहाँ पर उसके मुंह के ऊपर अपने हाथ को वहाँ पर रख लेते हो कि तो उसका यहाँ पर क्या मतलब है कि मुझसे बातचीत करना यहाँ पर नहीं चाहता? कहता हाँ मुझे मालूम था कि तुम इससे भी यहाँ पर बातचीत करोगे, इससे यहाँ पर बातचीत कर लो, कुछ टाइम बाद में इसे वापस यहाँ पर लेके चले जाऊंगी, बस कुछ ही टाइम की तो यहाँ पर बात है। और वह दरवाजे को वहाँ पर बंद कर चुकी होती है और वह सोचने लग जाती है उम्मीद के मुताबिक इसके पास तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पैसे निकले, मतलब इस लेडी ने यहाँ पर उससे रिश्वत ली होती है इससे मिलने के लिए। मैंग मैंग उससे कहने लग जाती है सबसे पहले बातचीत मेरी बात यहाँ पर ठीक से सुन लो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि उस जगह पे ओलेग के साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ था और सब कुछ कैसे हुआ था। और वैसे भी जो जो वहाँ पर वो लेडी हो बहुत ही यहाँ पर फेमस है, एक तरह से वो यहाँ पे डाकू है जो
दूसरे लोगों को लूट के अपना उनका घर बार यहाँ पे चलता है। तो बस मैं भी तुम्हें यही बात वो यहाँ पर बताने वाली हूँ। वो दोनों वॉशरूम में लेडीज मेरे यहाँ पर पास आई थी और मुझसे यहाँ पर पैसे मांग रही थी, या फिर जो भी मेरे पास कॉइन थे उसे मांग रही थी। मैंने सोचा आज तो मेरे जितने भी यहाँ पर पैसे हैं, वो सारे सारे यहाँ पे लूट लिए जाएंगे। बट वहाँ पर मेरा किस्मत अच्छा था कि ओली जो यहाँ पर जो ओरलिव है, वो जो यहाँ पर हुल्फ थी वो गर्ल, वो यहाँ पर आ गई और आने के बाद उसने उन लोगों को कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन उन दोनों लेडी ने वहाँ पर बात नहीं मानी और उसके ऊपर अटैक करना वहाँ पे शुरू कर दिया कि तुम चुपचाप यहाँ हट जाओ, हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। और यहाँ पर ओलिवर ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इधर पंच मारा, उधर किक मारी, उधर हाथ मारा, ऐसे कर करके उन दोनों गर्ल्स की वहाँ पर हालत खराब कर दी और उन्हें वहाँ पर ढेर कर दिया। और वहाँ पर वो बदऔडिन कहने लग जाते, ये बात मैं सब कुछ यहाँ पे समझ चुका हूँ, लेकिन आखिरकार तुम वहाँ पर बेहोश कैसे हो गई हो, मुझे यहाँ पर बताओ। कहते मैं हाँ, इतना मैं यहाँ पर घबरा चुकी थी। मैं यहाँ पर पीछे हटने के बारे में मैंने सोचा, मैं भाग के जाने लगी और मेरा यहाँ पर साबुन के ऊपर यहाँ पर पाँव पड़ा और मैं यहाँ पर स्लिप हो गई, नीचे गिर गए। गिरने के बाद मैं यहाँ पर बेहोश हो गई और मुझे उसके आगे का कुछ भी यहाँ पर मालूम नहीं है। मेरी बातों का तुम यहाँ पर विश्वास कर सकते हो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। और वो बिल्कुल यहाँ पर बेगुनाह है, उसने उन लोगों को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि वो लड़कियाँ इसी तरह की यहाँ पर हरकतें कर रही थी। अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो जब तुम उसे मेरे यहाँ पे रूम में लेके आए थे, मेरी काल कोठरी में, जब रात को वो यहाँ पे सो रही थी, तो मेरे पास इस तरह की यहाँ पर एबिलिटी है कि मैं लोगों के ड्रीम में जाके यहाँ पर देख सकती हूँ किस तरह का वो ड्रीम यहाँ पर देख रही है, किस बारे में यहाँ पे सोच रही है। जब मैं उसके ड्रीम के अंदर यहाँ पे जाके मैंने देखा, वो कोर्ट में यहाँ पर खड़ी हुई थी, उसके ऊपर आरोप लग चुका था कि तुमने एक यहाँ पर ह्यूमन को यहाँ पर मारा है, उसके लिए तुम्हें फांसी की सजा यहाँ पर दी गई है। और वो कह रही थी कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया। उसकी बातों के ऊपर किसी ने भी यहाँ पर यकीन नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यहाँ पर यकीन नहीं है तो तुम आज रात यहाँ पर काल कोठरी में आके यहाँ पर देख सकते हो। मैं तुम्हें उसके ड्रीम यहाँ पर बता दूंगी कि वो अभी भी यही बात को यहाँ पर रट रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऑडिन वहाँ पर कह रहा होता है, बट मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर विश्वास कैसे करूँ? अगर तुम ड्रीम में हेर फेर यहाँ पर करके मुझे कुछ भी यहाँ पर दिखा सकती हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी चीजें नहीं है मुझे बताने के लिए, तो तुम यहाँ पे जा सकती हो। मैंग मैंग कह रही, तुम निर्दोष लोगों को ऐसे कैसे फंसा सकती हो? उसे बेगुनाह करने के लिए तुम्हारे कुछ ना कुछ यहाँ पर करना चाहिए, नहीं तो उसके जानफाल तुम यहाँ पे चले जाएगी। मेरी बात का विश्वास करो, वो बिल्कुल यहाँ पर निर्दोष है। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? और वो कहने लग जाता है, क्या तुम ऐसे निर्दोष लोगों के मार मार के तुम अपनी पोजीशन तो यहाँ पर बचा लोगे, बट तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। उन लोगों का श्राप तुम्हें यहाँ पर लगेगा जिसके ऊपर तुम यहाँ पर आरोप लगाते हो, और वो बेगुनाह यहाँ पे नहीं होते। अब ऐसा मत करो, उसे यहाँ पे जाने दो, मेरी बातों का यहाँ पर विश्वास करो। वो अपनी पिछली लाइफ के बातों के बारे में भी वहाँ पे सोचने लग जाता है। वो बहुत ही गुस्से से कह रहा होता है, इसे मैंग मैंग को अभी के भी यहाँ से लेके जाओ और काल कोठरी में वापस डाल दो। मैं इसकी शक्ल दोबारा यहाँ पे नहीं देखना चाहता। तुम्हें समझ में आ चुका है? बाहर से वही लेडी वहाँ पर आती है और उसे पकड़ के लेके जाने लग जाती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें टाइम दिया था, तुम्हारा टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है, तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। मैंग मैंग कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे बातें करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर पैसे खर्च किए और तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर नहीं भेज सकते, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। तो मेरी बातों का यहाँ पर विश्वास करो। उसने यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, वो बहुत ही यहाँ पे शरीफ लड़की है। तभी कुछ टाइम बाद, थोड़ा बहुत आराम करने के बाद, उसके पास उसकी मैनेजर सेक्रेटरी वेक्रेटरी आती है। आने के बाद कहने लगा, उससे पूछ रहा होता है, तुम्हारा इस केस के बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है? क्या सच में उस हुल्फ ने उस बंदे को यहाँ पर मारा होगा या फिर नहीं मारा होगा? वह बताने लग जाती है केस की स्टडी को यहाँ पर देखते हुए, और रिपोर्ट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अचानक यहाँ पर पागल उसका दौरा यहाँ पर चढ़ चुका और उसने बंदूक का यूज़ करते हुए उस बंदे को यहाँ पर मार दिया। लेकिन आमतौर पर जो हुल्फ होते हैं वो अपने हाथों का यूज़ करते हैं सामने वाले एनिमी को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, भले वो यहाँ पर पागलपंती भी हद पे चले जाए, शायद वो अपनी आदतों को यहाँ पे नहीं बदल सकी, और उसने 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 पिस्तौल का यूज़ करते हुए सामने वाले बंदे को यहाँ पर मार दिया। हाँ, ये बहुत ही अजीब हो चुका है। अभी भी कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस केस के बारे में हम जितना यहाँ पे जान रहे हैं, यह केस उतना यहाँ पर उलझता जा रहा है और समझ में कुछ नहीं आ रहा। पूछने लग जाती है ओलिविया की उसके पास ऐसी कौन सी चीज जिसके लिए वो इतने दूर तक यहाँ पे जा सकती है। तुम्हारा इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है? तो यहाँ पर्सन वो किसी को भी यहाँ पर किल भी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी के प्रेजेंट टाइम के देखते हुए। उसे सजा यहाँ पर मिल चुकी है, बट पता नहीं क्या करे यार अब।
उसके बाद हमें सीन दिखाया जा रहा होता है काल कोठरी का, जहाँ पर मैंग मैंग तो बैठ के बुक को रीड कर रही होती है, लेकिन उसके बाजू वालों कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। किस तरह की आवाज़ें आ रही होती है, वो खुद ही अपने हाथ घड़ी को वहाँ पे चला रही होती है और वो कहने लग जाती है, तुम इस तरह की आवाज़ यहाँ पर मत निकालो। दूसरी लेडी कह रही थी, लेकिन मैं अभी बिल्कुल यहाँ पर यंग हूँ, तो मैं सब कुछ यहाँ पर कर सकती हूँ, तुम इससे यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? अगर कुछ परेशानी तुम भी तो यहाँ पर कर सकते हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। वो कहने लग जाती है, मैं ऐसा काम नहीं करती, बल्कि मुझे यहाँ पर आराम करने दो, तुम्हारे सिवा भी कुछ और भी बंदे यहाँ पर रहते हैं। तभी से कोई वहाँ पर उंगली करने लग जाती है और वो जैसे वहाँ पर पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर ओडिन आया होता है। वो देख के बहुत ही खुश होती है और उसके ऊपर झपटना मारने लग जाती है कि आज तो मेरा दिन सच में बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। ओडिन कह रहा होता है, ख्याली पुका पुलाव बनाना यहाँ पर बंद करो, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर उस हुल्क को यहाँ पर बेगुनाह साबित करना चाहती हो और तुम मुझे उसके ड्रीम में भी यहाँ पर भेज सकती हो, तो अपने पैरों को यहाँ पर हटाओ। और वो चुपचाप यहाँ पे सो चुकी है। उसे मैंने नींद का एक इंजेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसकी वो बहुत ही गहरी नींद में यहाँ पे सो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर उसके हम ड्रीम में भी यहाँ पे जाएंगे। वैसे मैं तुम्हारे ऊपर यकीन तो कर सकता हूँ ना, तुम सच में मुझे उसके ड्रीम में यहाँ पर भेज सकती हो कि हाँ मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। ऐसा पहली बार यहाँ पर होगा जब तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और उसे तुम किसी बेनिफिट के यहाँ पर काम कर रही हो। वहाँ पर बताने लग जाती है कि इसने भी मेरे यहाँ पर मदद की, तो मैं भी इसके बदले इसकी यहाँ पर मदद करी और मेरे पे अपना कर्जा यहाँ पर उतारने वाले हूँ। तो ठीक है, तुम अब यहाँ पर रेडी कर सकते हो और मुझे उसके ड्रीम की सारी बातें मुझे यहाँ पर बताओ कि वो यहाँ पर क्या क्या देख रही है। उसके कान के पास जाके वहाँ पर एक चुटकी को बजाती है और वो देखने लग जाती है कि बहुत सारे वेयरवुल्फ को कोई यहाँ पर इंसान मार रहे होते हैं और वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे होते। वो कहने लग जाती है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे कि इसने मुझे यहाँ पर बताया था। वेयरवुल्फ वहाँ पर कहने लग जाती है, तुम लोग ऐसे क्यों जा रहे हो और तुम वाटिक भी नहीं करी, वो तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर मारते जा रहे हो। वो कहने लग जाती है, हमने इंसान से वादा किया था कि उनके ऊपर हम बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे, हम हमारे वादे को बिल्कुल यहाँ पर कायम रखेंगे। वो तो वहाँ से भाग के निकल गए और वो हेल्प के लिए वहाँ पे चिल्लाने चिल्लाने लगी, प्लीज़ कोई हमारी हेल्प कर दो, कोई हमारी यहाँ पर हेल्प कर दो। वो आगे एक इंसान से मिली, इंसान ने कहा, तो मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करूँगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और जिन लोगों ने भी तुम्हारे कास्ट के मेंबर हुल को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया उनके खिलाफ मैं यहाँ पर केस शुरू करूँगा और उन्हें यहाँ पर सजा कड़ी यहाँ पर सजा मिलेगी। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, हम तुम्हारे भी यहाँ पर मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें जस्टिस भी यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हमें भी तो यहाँ पर जस्टिस मिलना चाहिए ना। तुमने भी हमारे एक साथी को यहाँ पर मार डाला, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। हम तुम्हें चाहे तो यहाँ पे जिंदा छोड़ सकते हैं, बट आगे वाले जनरेशन के लिए ये एक यहाँ पे सबक होगा। भले कोई भी यहाँ पर क्यों नहीं हो, उसे सजा जरूर मिलती है, भले वो कोई पावरफुल व्यक्ति हो या फिर यहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति हो, उसे सजा मिलेगी। तुमने अपना साथियों का बदला लेने के लिए हमारे भी एक ह्यूमन इंसान को यहाँ पर मार दिया, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी, वो भी बहुत ही भयानक वाली सजा मिलेगी। ये हमारा यहाँ पर फाइनल ऑर्डर है। वो ऑर्डर वहाँ पर कह चुकी होती है, उसकी वहाँ पर डेथ की पनिशमेंट मिली होती है। और रोते रोते कहने लग जाती है, मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास करो, मेरे ऊपर कोई भी विश्वास क्यों नहीं करता, मैंने किसी को भी यहाँ पे नहीं मारा। और वो ऐसा कहता कहता वो आखिरकार उस ख्वाब से बाहर आ ही चुका होता है। मैंग मैंग कहने लग जाती है, इसकी दिल की धड़कनों को देखते हुए लगता है ये जल्दी यहाँ पर होश में आने वाली है। और वहाँ पर ओडिन कह रहा होता है कि इसके ख्वाब में जाने के बाद जितना मुझे आसान दिखता था, ये तो उससे भी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली हो। कितनी क्या तुम्हारे लिए, तुम इसके लिए अपने साइड से यहाँ पर नहीं कह सकते कि इसके तुम इस पर यहाँ पर विश्वास करते हो, इसने किसी को भी यहाँ पे नहीं मारा होगा। तुम इसके लिए गवाही यहाँ पे नहीं देख सकते हो कि तुम्हें लगता है कि सच में मेरी गवाही यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं, हम हमसे भी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल पर्सन है जो कोई भी यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकते हैं और किसी को बदल सकते हैं। हमारा उसमें कोई भी मुकाबला भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर नेक्रोमंचर कुछ वहाँ पर कर रही होती और बाहर से आवाज़ आती कि जो सेनेटर एंथनी है वो अभी के भी यहाँ पर आ चुका है। और वहाँ पर बहुत ही हैरान होता है कि वो इस टाइम पे इस जगह पे कर क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, जाके वहाँ पर देखना होगा। वो एक रूम में बैठ के वेट कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो जो एडिन होता है वो चला जाता है रूम के साइड और जाके पूछने लगे, सेनेटर एंथनी अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी रात को इस जगह पे क्या कर रहे हैं। ये लोगों के लिए बहुत ही अजीब बात होगी कि वो इतनी रात को चुपते चुपते यहाँ पर इस जगह पे आए हुए। वो कहते हैं, हाँ मुझे कुछ तुमसे यहाँ पर बातचीत करनी थी, इसलिए मैं आया हुआ हूँ। हमने वैसे तुमसे यहाँ पर कहा था तुम्हें अपने काम से यहाँ पर काम रखना और कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपने काम के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है, लेकिन नहीं, पता नहीं तुम्हें यहाँ पर क्यों चुल मची हुई है दूसरे जो भी यहाँ पर क्रिमिनल है उनकी यहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में जानने की। वो कहने लग जाता है, अरे अरे क्या हुआ, तुम्हें मेरे बारे में यहाँ पर जानकारी मालूम चल चुकी कि मैं किसी के यहाँ पर कैदी के पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ पे जानकारी ढूंढ रहा हूँ कि हाँ हमारे तो ये बहुत यहाँ पे जासूस घूमते घूमते रहते, वो हमें सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्म कर देते इतनी छोटी मोटी बातों को। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल यहाँ पर पसंद नहीं है, जबकि यहाँ पे दो गुनहगार है, एक गुनाह के चक्कर में मारे गए और दूसरे ने गुनाह किया, उन दोनों को उनकी सजा यहाँ पर मिल चुकी है। और ये ऑर्डर यहाँ पर डायरेक्ट कोर्ट से आया हुआ है। हमने तुम्हें किस लिए यहाँ पर रखा था, जो पास्ट लाइफ का जो यहाँ पर जो बंदा था
वो इतना पावरफुल बंदा था कि उसके लोग नाम नाम सुन के यहाँ पे डर जाया करते थे और लोगों के दिल में उसके लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर खौफ भी था। दुश्मन उसके नाम से यहाँ पे डरा करते और इस पूरी जेल की परबारा उसे यहाँ पर देश का ऑर्डन यहाँ पर बनाया होता। लेकिन तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ पे जानकारी चाहते हैं, जबकि उसे ऑलरेडी यहाँ पे सजा मिल चुकी है। और वो कहने लग जाता है लेकिन जो भी यहाँ पर कोर्ट ने उसके बारे में कहा है वो सब कुछ पूरी तरह से बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, वो बेगुनाह भी यहाँ पर हो सकती है। वहाँ पर लॉर्ड एंथनी कहने लगा कोई इससे फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर बेगुनाह या फिर यहाँ उसने गुनाह किया है। कोर्ट उसे यहाँ पर सजा दे चुकी है और तुम कोर्ट के नियमों को उल्लंघन यहाँ पर कर रहे हो। इससे तुम्हें भी और इस जेल को भी बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही, कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर निकल चुका है, तुम्हें उसमें कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम इसे बिल्कुल अभी के भी यहाँ पर बंदी कर दो, तुम इसे इस काम को भी यहाँ पर कर भी सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो तुम इसे यहाँ पर रोकना होगा। जब तक तुम अपनी पोजीशन जब तक तुम अपनी उसी तरह की यहाँ पर एक हीरो वापस नहीं बन जाते कुछ टाइम के लिए से यहाँ पे रोक लो और गवर्नमेंट के जितने भी नियम कानून इसे सही तरह से यहाँ पर फॉलो करो। वैसे भी सिल्वर सिटी में बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम चलती रहती है जिसे तुम बाद में सोल्व कर लेना और इनकी हेल्प कर सकते हो, बस कुछ टाइम के लिए इसे यहाँ पे रोक दो। इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे, इतना तुम यहाँ पर कर ही सकते हो और बाद में तुम हीरो यहाँ पर बन जाओगे। वह अपने ऑफिस में बैठ के सारी बातों को सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बाहर बहुत ही ज़्यादा बिजली भी कड़क रही होती है और तूफान उफान आया होता है। उसे समझ में आ चुका होता है कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, तो वो चेयर से उठता है और वहाँ पर एक लैंटर्न को जलाते हुए एक जगह पे जाने लग जाता है। वह कहता है अभी वही यहाँ पर मेरे पास एक रास्ता बचा हुआ है जिसका मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। वही एक सीक्रेट दरवाजे को खोलता है और वह जो यहाँ पर जो बेसमेंट होता है उसके साइड जाने लग जाता है। उधर से आवाज़ आ रही थी कि फाइनली तुमने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर फैसला चूज़ किया, तुम्हें यही यहाँ पर करना चाहिए। और इसके वो कहते क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे सब तुमने कैसे यहाँ पर गेस कर लिया कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? कहते हाँ मुझे मालूम था, तुम्हारे पास और कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं बचा हुआ है, इसलिए तुम यहाँ पर मेरी हेल्प मांगने के लिए आने वाले हो। ये बात तो मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पे जान रहा था, तो मुझे भी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे यहाँ पर मदद करने में और मैं यहाँ पर कर भी सकता हूँ। वो कहने लग जाती है। वो वहाँ पर एक तरह के पायरेट्स वहाँ पर एक घोड़े से होती है कि हाँ अगर तुम मुझे यहाँ पर जाने देते हो या फिर एडमिन तुम यहाँ पर आई चुके हो, कहते हाँ तुम भी चाहते हो कि मैं यहाँ पर किस वजह से आया हो, तुम्हें बात ऑलरेडी यहाँ पर जान ली। हाँ मैं ऑलरेडी बात जान तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो, तुमने आखिरकार किसी बंदे को आज़ाद करने का फैसला यहाँ पर कर ही लिया और उस मामले में तुम्हें आगे जाके परेशानी यहाँ पर हो सकती है, इसलिए शायद तुम मेरी मदद मांगने के लिए यहाँ पर आओगे। अगर तुम भी मेरी मदद यहाँ पर करोगे तो मैं भी तुम्हारी यहाँ पर कर सकती हूँ और इसका नाम यहाँ पर है एक घोड़े से यहाँ पर पायरेसी की। तभी कुछ वहाँ पर बक्से होती है, वो हिलाने लग जाता है और हिला हिला के इधर उधर वहाँ पर रखने लग जाता है। उसके अंदर वैसे वो वहाँ पर कुछ टाइपिंग कुछ लिखने वाला होता है कि तुम ठीक है वैसे एडिन ही यहाँ पर एक गेम नहीं है, तुम इसे अच्छी तरह से यहाँ पर खेल सकते हो कि हाँ तुम वही सवाल मुझसे यहाँ पर मत पूछो जो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर मालूम है, मुझे कुछ और जवाब यहाँ पर चाहिए जिसके बारे में तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर बता दोगे। वो लोग मुझसे यहाँ पर ये चाहते हैं, उन्होंने अपने लिए इस जो यहाँ पर होल पे उसे सजा तो दे दी और वो चाहते कि इसे मैं यहाँ पर मार दूँ ताकि उनका पूरा रास्ता बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए और उसे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए वो मेरे ऊपर से दबाव यहाँ पर डाल रहे कि उसे मैं अभी कभी यहाँ पर काम उसका निपटाना यहाँ पर कर दो और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पर घोड़े से भी हंसने लग जाते कि तुम सच में तुमने क्या कभी यहाँ पर ये सोचा है यहाँ पर इतने पावरफुल क्रिमिनल है उन लोगों के लिए उन्होंने एक जेल बनाई और जेल के साथ साथ उन्होंने उसके ऊपर सेफ्टी के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के मैजिक भी यहाँ पर कास्ट कर रखे हैं और उनकी पावर को भी यहाँ पे सील कर दिया। मतलब इतना सब कुछ यहाँ पर उन्होंने क्यों किया हुआ है? क्या कभी तुमने ये बात को यहाँ पे सोचा है? सिर्फ उन्होंने ये एक राजनीति बोर्ड को पाने के लिए यहाँ पर किया है नॉर्मल ह्यूमन से। उन्होंने उनसे बड़े बड़े वादे कर दिए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ पर इन जो गैर ह्यूमन है उन्हें जेल में कैद कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तुम तो खुद यहाँ पे समझदार हो और तुम्हें जानते हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे कभी भी यहाँ पे रोक नहीं सकती, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही खुश होकर मैं जब चाहूँ मैं यहाँ पर भाग सकती हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मैं तुम्हारे सोल को यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ जो वाकई में बहुत ही वीक है और इतनी वीक सोल होती हुई भी तुम उन पावरफुल लोगों से यहाँ पर पंगा लेने के बारे में सोच रहे हो। यह तो बिल्कुल मौत को बुलावा देने जैसा ही यहाँ पर है। तुम आखिरकार उनसे कैसे यहाँ पर मुकाबला कर सकते हो इतनी कमजोर यहाँ पे सोल के साथ? मुझे इसका यहाँ पर आंसर तो दे दो। वहाँ पर बताने लग जाता है कि मेरे पास यहाँ पर 3 कैदी है जो वैसे उनकी बक्का पावर बहुत ही अच्छी खासी एबिलिटी है, उनकी पावर का मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, सब कुछ करूँगा और मैं अपने पास एक पावर जिसका मैं अपने फेस के इस फेस को यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं होगी और उनके साथ मैं अच्छी तरह से एक बाउंड बना सकता हूँ। तुम अपने फेस का शेप तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं टिक पाएगा और सच में तुम उन
उन लोगों के पावर के ऊपर यहाँ पर भरोसा करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे कैदी जो तुम्हारी तुम्हारी ऐसी हरकतों से परेशानी यहाँ पर हो जाएंगे। कहते हैं वैसे मुझे मालूम है सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, बट मेरा भी एक अलग रास्ता है। मैं उनके जो जो भी वो यहाँ पर ख्वाहिशें करते हैं, उनकी ख्वाहिशों को मैं हर बार यहाँ पर पढ़ता हूँ, और मुझे अगर अच्छा लगेगा, उसे मुझे सच में उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी ख्वाहिशों को मैं पूरा कर सकता हूँ और उनसे अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर कह सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है ज़्यादा वो हेल्प भी कर ही देंगे, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें इतना अच्छा खासा कभी आइटम नहीं दिया। तो मैं अपना काम भी यहाँ पर निकलवा लूँगा और उनका काम भी यहाँ पर निकल जाएगा, वो अच्छी तरह से मेरी मदद भी कर ही देंगे। वैसे तुम्हारा टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। बट क्या तुम्हें अपने पूरे कैदियों के जितने भी कैदी हैं, क्या उनकी पावर के बारे में यहाँ पे जानते हो या फिर नहीं जानते हो? वो सोचने लग जाते हैं। ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अपने बहुत सारे कैदियों के पावर के बारे में भी नहीं पता, और वो किस किस तरह के पावर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मुझे ये पता लगाना होगा। अरे हाँ, मैं उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनके बारे में यहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ, और मुझे मालूम चल जाएगा कि कौन से बंदे के पास किस तरह की पावर है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर पावर है। अगर मुझे ऐसा मालूम चल जाता है तो मैं बहुत पावरफुल बंदे को यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ और टीम में ज्वाइन करवा सकता हूँ। जितने भी यहाँ पर क्रिमिनल गर्ल्स हैं, मुझे उनकी इच्छाओं को यहाँ पर पूरा करना है, उसके हिसाब से उन्हें मैं यहाँ पर बेनिफिट दूंगा, और उसके बदले में मेरी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा, और वो मेरी बातों को भी उन्होंने यहाँ पर मानना ही होगा। ऐसे कर करके मैं अपनी टीम बना सकता हूँ, और वैसे हज़ारों यहाँ पर स्किल हो जाएगी अलग अलग तरह की, जिसे मैं अपने लिए यूज़ कर लूँगा। कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं रोक सकता। इतने सारे यहाँ पर क्रिमिनल्स है कि उनके पावर के साथ बहुत ही पावरफुल मैं यहाँ पर हो जाऊँगा। तभी वहाँ पर गॉडेस कहने लग जाती है, अगर मान लो अगर तुम मुझसे फाइट करोगे, और वैसे अभी तक मुझे कोई भी यहाँ पे नहीं हरा सका, तो तुम भी मुझे कभी भी यहाँ पे नहीं हरा सकते। और शर्त के बारे में तुम्हें यहाँ पर मालूम है ना, मैं तुमसे फाइट करूँगी। चलो जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया, तुमसे फाइट नहीं करने वाली, नहीं तो तुम वैसे ही हारोगे, और अगली बार हम चेस वाला यहाँ पर गेम खेलेंगे। लेकिन अगर सच बात यहाँ पर बताऊँ, जो एडेन के लिए जो यहाँ पर सोल, तुम्हारे सोल को ढूंढने बहुत ही यहाँ पर मुश्किल हुई थी। बस संभल के इसे यहाँ पर यूज करना, नहीं तो तुम्हारा काम यहाँ पर तमाम हो सकता है। वो ऐसा कह के वहाँ से जाने लग जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है, बाहर कोई उसका वेट कर रहा था कि तुमने अंदर बहुत ही यहाँ पर लंबा टाइम गुजार दिया क्या? सच में तुम कुछ यहाँ पर तुम मुझे पसंद यहाँ पर करने लगे, तुम सच में क्रॉप्स को यहाँ पर पसंद करने लगे क्या? वहाँ पर वो एक लेडी होती जो यहाँ पर जो नेक्रोमेंसर लेडी होती जो मुर्दे को यहाँ पर जिंदा कर सकती है, इसके बारे में इसके प्रोफाइल भी यहाँ पर होती है और सारी डिटेल होती है। वो कहने लग जाती है कि तुम इस टाइम ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुमने पहले मुझसे एक यहाँ पर काम करवा लिया, अभी मैं यहाँ पर थकी हुई हूँ, तुम मुझे गुलाम की तरह यहाँ पर ट्रीट क्यों कर रहे हो? तो मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन भी तो यहाँ पर समझ सकते हो ना। तभी वो एक लॉकेट को दिखाते हुए कहते हैं, इसकी पावर को यूज कर सकते हैं, तुम एक मेरे लिए यहाँ पे समन करते ना कि हाँ हाँ ठीक है, इस लॉकेट का यूज करते हुए किसी को यहाँ पे समन कर सकती हूँ। और इस तरह की तुम चीज़ों को लेकर यहाँ पर घूमते रहते हो, क्या सच में मुझे लगता है तुम कर भी पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसी लंबी लंबी बातों को यहाँ पे छोड़ रही हो कि हाँ मुझे ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, मुझे ये जेल की ड्रेस बिल्कुल यहाँ पर अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल एक लड़कियों वाली यहाँ पर ड्रेस भी चाहिए बाद में जाके। तो तुम्हारे लिए मैं उस चीज़ को यहाँ पे समन कर रही हूँ, मरे हुए को यहाँ पे जिंदा कर रही हूँ। उसने एक वहाँ पर खोपड़ी जैसे बंदे को समन किया होता है, वो कहते अरे ये लोकेट मेरे हाथों से गलती से यहाँ पर गिर गया, बस मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाली थी कि सच में मैं समन यहाँ पर कर सकती हूँ, बस उसके खोपड़ी को यहाँ पर मत छूना, क्योंकि मैंने बहुत सारी यहाँ पर स्पेल किए है उसके ऊपर, पता नहीं उसका मूड किस तरह का यहाँ पर और वो आगे जाके क्या करेगा, तो उससे दूरी बना के रखना। लेकिन वो लेडी सोचने लग जाती है, सब कुछ मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, तब भी वो मुझे इतना एंग्री यहाँ पर लुक क्यों दे रखा है, कैसे में वो मुझसे यहाँ पर बहुत ही गुस्सा है। अगर गुस्सा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा बहुत ही पावरफुल है और कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, वो मुझे अभी भी यहाँ पर मार भी सकते हैं, वो इतना यहाँ पर पावरफुल है कि मेरे पास बिल्कुल आने की यहाँ पे जरूरत नहीं। मैं तुमसे पहले यहाँ पर कह चुकी हूँ, मैंने कोई भी यहाँ पर गलती नहीं की, तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना। एडन वहाँ पर कहने लग जाता है, मैंने यहाँ पर सुना था कि तुम यहाँ पे शिकायत करे हो, क्योंकि तुमने लाइब्रेरी की सारी किताबों को यहाँ पे रीड कर लिया और तुम और नई बुक को मंगवाना चाहती हो। मैं यही सोच रहा था कि मैं और बुक के स्टॉक को यहाँ पर मंगवा लूँ, और वो ऐसा कह के चला जाता है। वो लेडीज सोचती रह जाती है कि ये किसका यहाँ पर कहने का क्या मतलब था, कि तुम मेरे लिए यहाँ पर करने वाला, ये इतना अलग अलग क्यों यहाँ पर दिख रहा है मुझे। है एवरीवन, वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चिंता मत करो, जितने भी जो सिर्फ इससे पहले जो सीरीज़ थी उसे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अभी मैं एक दो दिन क्या थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी, मैंने एक लैपटॉप भी परचेज़ कर लिया, उसमें वीडियो आएगी तो कुछ दिनों बाद आएगी, एक मंथ बाद आएगी, लेकिन उसमें वीडियो आएगी। अभी मैं उसका थोड़ा सेट वेट जमा रहा हूँ यार, तो दिक्कत हो रही है, इसलिए कुछ टाइम से वीडियो ठीक से नहीं आती है। लेकिन अब डेली वीडियो आएगी। ये वाली एक नई सीरीज़ शुरू की है, इसके भी चैप्टर आएंगे, और साथ में जो मैंने जो 5 सीरीज उसके भी माई सिस्टर के
चैप्टर अवेलेबल है उसके चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। चिंता मत करो, जितनी मेरी अवेलेबल सीरीज़ ने सारे चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूँगा धीरे-धीरे, मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलेगा सारे को मैं कंटिन्यू पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। ये मत सोचना कि मैं किसी को यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। बस आपको सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ये वाली सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो भाई अगर तुम 1 घंटे की वीडियो देखते हो यार 2 मिनट 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ़ एक स्माइली भेजने में, वही भेज दिया करो ताकि मालूम तो चले कि कौन-कौन बंदा लास्ट तक यहाँ पर वीडियो देखता है। इसके अलावा भी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वो देखना चाहते हो जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर एंड स्क्रीन में 3-4 वीडियो का मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अरे भाई एक तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है लेकिन आप उस पे सपोर्ट नहीं दिखा रहे यार। 5 घंटे की वीडियो जाके वो एक बार देखो सही। आपको शुरू में मज़ा नहीं आएगा लेकिन बाद में जाके जो उसमें कल्टीवेशन, एक्शन, गोश्त वोस्ट उसमें क्या-क्या है आपको जाके देखना चाहिए। लेकिन आप इतना दयालु यहाँ पर कब से हो गया जो हमारे बारे में इतना सब कुछ ये सोच रहा है। शेन यहाँ पे शिफ्ट होता है, जो ओडिन होता है वो एक कब्रिस्तान में गया होता है और वहाँ पे जाने के बाद वो एक कब्र को उखाड़ के देखने लग जाता है। उसके अंदर सच में उसके अंदर वहाँ पे धरी होती है, एक वहाँ पर राखी होती है और उसकी हड्डियाँ भी वहाँ पे नहीं थी, ना ही कंकाल होता है। वो कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। तभी मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ कि उसके सोल को मैं यहाँ पे समन कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता। जो क्रिस्टल होता है वो दे के वहाँ पर मारने लग जाता है कि तो बिल्कुल ये यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ये यूज़ यहाँ पर हो नहीं रहा। जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है वो वहाँ पर कह रहे थे इतनी आवाज़ है कब्रिस्तान में, आखिरकार कौन कर रहा है, मुझे जाके वहाँ पर देखना होगा। अरे तुम्हें मैं ठीक से यहाँ पे सोने भी नहीं देते, आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। जैसे वो थोड़ा आगे जाके देखते हो बहुत ही वहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे वहाँ पर गोश्त देखे होते हैं। वो वहाँ से भागने लग जाता है कि प्लीज़ कोई मेरी यहाँ पर हेल्प करो, मुझे यहाँ पर बचाओ। जैसे ओडिन पीछे देखता है वो भी वहाँ पर घबरा जाता है कि इतने सारे यहाँ पर गोश्त, और सभी गोश्त से वहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी नींद को यहाँ पर डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो फिर से उसी क्रिस्टल को देखने लग जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे इस क्रिस्टल को यूज़ करना होगा, एक और बार ट्राई करता हूँ, शायद इस बार उसे मैं यहाँ पे समन कर पाऊँ। देखता है उसके पीछे एक और गोश्त आया होता है, वो भी कहने लग जाता है तुम मुझे यहाँ पे सोने क्यों नहीं देते, तुम आखिरकार परेशान क्यों कर रहे हो। ओडिन उसे देख के हैरान होता है कि ये तो बिल्कुल वही बंदा जिसे मैं यहाँ पे समन कर रहा था। उससे पूछने लग जाता है मुझे बताओ, रुको रुको तुम कहाँ पे जा रहे हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने मारा, मुझे अभी के भी यहाँ पर बता दो, ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा होगा। लेकिन ऊपर से वहाँ पर आ रही होती एक रोशनी में कि अगर तुम इसे यहाँ पर बता दोगे तो जो जो तुम्हारा हस्बैंड होगा वो यहाँ पे जेल में चला जाएगा, तुम इसे कुछ भी बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, चुपचाप वापस कब्र में यहाँ पे सो जाओ। जिस लेडी का खून हुआ होता है वो वहाँ पर बताने लग जाती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारी मनी से यहाँ पर दे चुकी, तुम मुझे यहाँ पे जाने क्यों नहीं देते। लेकिन वो बंदा उसकी बात को नहीं मान रहा होता है, उसके ऊपर वो गन तान के खड़ा होता है और उसने उसे वहाँ पे शूट कर दिया होता है कि मेरी प्लीज़ मेरे यहाँ पर हेल्प करना और मेरा यहाँ पर रिवेंज जरूर लेना। और वो ऐसे कहते कहते वहाँ पर गायब हो जाती है। लॉर्ड एनिड कहने लग जाता है रुको रुको ऐसे गायब मत हो, मुझे उस बंदे का तुम यहाँ पर नाम तो बता दो, रुको एक सेकंड डिस्प्ले यहाँ पर मत हो। लेकिन वो पूरी वहाँ पर गायब हो जाती है और वो क्या सोचने लग जाता है उसने जिस तरह की मुझे यहाँ पर डिटेल बताई है वो जरूर यहाँ पर एक हाउस वाला बंदा हो सकता है, उसके पास यहाँ पर गनें हो सकती है। कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसी गनों का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकता। जो यहाँ पर जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की वेपन्स होते हैं और उनकी वो वेपन को इतनी आसानी यहाँ पर पा भी नहीं सकता, जरूर वो उसी जगह पर यहाँ पर काम किया करता होगा। कुछ बहुत ही चुनिंदा यहाँ पर बंदे होते हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और साथ ही जहाँ पर वेपन धरे होते हैं वो वहाँ पर आसानी से जा सकता है। तो मुझे उसी जगह पे जाके इसके बारे में यहाँ पर मालूम चलेगा, तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। उस जगह पे वो आ भी चुका होता है एंड जो वहाँ पर करता धरता होता है उसे वहाँ पर मीटिंग भी बैठा लेता है और उधर से वो बाहर आने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि लॉर्ड एडिन तुमसे अभी यहाँ पर मिलने के लिए आ रहा है कि मैं अभी कभी वहाँ पर आ रहा हूँ। लॉर्ड एडिन तुम अभी इस टाइम मुझसे यहाँ पर क्यों मिलने के लिए आए हो, क्या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो तुम मुझसे यहाँ पर करवाना चाहते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट कौन सा काम आ गया, कहते हाँ इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक रिवॉल्वर है, वो आजकल ठीक तरह से यहाँ पर वर्क नहीं कर रही। मैं पुलिस स्टेशन की साइड यहाँ पे जा रहा था तो मैंने सोचा उसे भी मैं यहाँ पर एक तरह से उसकी सर्विस यहाँ पर करा ही लेता हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे वो रिवॉल्वर यहाँ पर दे सकती हूँ, मैं उसकी कमियाँ तुम्हें यहाँ पर बता सकता हूँ। वो कह रहा होता है और एडिन कहने लग जाता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसकी कमियाँ यहाँ पर बता देता हूँ। क्या है, जब भी वो यहाँ पर 6 की 6 गोलियाँ यहाँ पर भरी होती है, अचानक उसमें से एक गोली यहाँ पर फायर हो जाती है, जबकि उसे मैं लोड भी यहाँ पर नहीं करता। बस यही प्रॉब्लम यहाँ पर आई हुई है और ये बहुत ही शर्म की यहाँ पर बात है कि तुम उसे लोड भी नहीं करते और वो बिना बात के यहाँ पर फायर हो जाती है। इस तरह की बात सुनने के बाद ब्रूस वहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहने लग जाता है लॉर्ड एडिन से कि ऐसी बातें आजकल मैं ठीक से यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं, तो क्या तुम कुछ दिन यहाँ पर वेट कर सकते हो, उसके बाद इसे मैं जरूर यहाँ पर वापस इसकी सर्विस यहाँ पर ठीक करा के तुम्हें वापस सौंप दूंगा। लॉर्ड एडिन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे छोड़ता हूँ, तब तक मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से वो जाने लग जाता है। जाते टाइम वो सोचने लग जाता है ब्रूस नाम का ये बंदा ये बिल्कुल एक किलर यहाँ
पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हाइट और उसकी हाइट में बहुत यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जैसे मैंने पिस्तौल की और उस तरह की चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया, ये थोड़ा अजीब यहाँ पर रिएक्ट करने लगा। शायद इसका भी कोई ना कोई यहाँ पर हाथ हो सकता है, तो मुझे इसके ऊपर यहाँ पर नज़र बनाए रखनी होगी। अभी से मैं परेशान नहीं करता, चुपचाप मैं यहाँ से जाता हूँ। इसके ऊपर मैं किसी दूसरे बंदे को यहाँ पर काम लगवा दूंगा। वो वहाँ पे सोचने लग जाता है। उसके पीछे वाला बंदा उसके कुछ बार उसकी टांग को खींचते हुए कह रहा होता है कि मुझे कल रात को तुमने बहुत ही यहाँ पर एंजॉय किया होगा। मैंने देखा था तुम्हारे पास अच्छे खासे यहाँ पर पैसे वैसे थे, तुमने बहुत एंजॉय किया होगा ना। और क्या कितना मजा, जरा मुझे भी यहाँ पर बताओ यार, कल रात को क्या क्या हुआ था। वो कह रहा था अबे मैं बिल्कुल यहाँ पर मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। ब्रूस वहाँ पे सोचने लग जाता है, सिर्फ ये एक इत्तेफाक यहाँ पर हो सकता है, मुझे उसकी रिवॉल्वर की यहाँ पे सर्विस करके वापस दे देना चाहिए। उसकी एक गोली यहाँ पर गायब हो जाती है बार बार। वहाँ पर कुछ लोग बैठ के बातें करने लग जाते हैं और वही सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है कि कल रात को मैंने कब्रिस्तान में देखा कि एक जो कब्र थी उसके ऊपर एक बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था, और वहाँ पर उसके जैसे मैं पास जाके मैंने देखा उसके बहुत सारे आसपास गोश्त उसके सामने घुटने टेके यहाँ पर खड़े हुए थे। और मैं इतना सब कुछ देख कर मेरी हालत खराब हो गई और मैं चुपचाप उधर से वहाँ पर भाग के आ गया। लेकिन मैं जो आवाज़ें आ रही थी मुझे कानों में, वो कि मुझे मेरे बदला लेने में यहाँ पर मदद करना, रिवेंज लेने में यहाँ पर मेरी मदद कर। ब्रूस जैसे सुनता है कि ये उसी वो लगता है कि ये वही यहाँ पर लेडी जो यहाँ पर रिवेंज के लिए कह रही है। वो वहाँ पर बहुत ही तेज स्पीड में भागने लग जाता है। वो लोग अभी भी पीछे वही बातों को दोहरा रहे होते, क्या तुमने इसकी यहाँ पे शक्ल देखी या फिर तुमने कुछ यहाँ पर और चीज़ों को यहाँ पर देखा क्या? तुम इस सच में यकीन से कह सकते हो कि मैं वहाँ पर नहीं रुका, मैं चुपचाप वहाँ से भाग गया, नहीं तो क्या मैं अभी तक यहाँ पे तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा होता? मेरे बात के ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा होता है वापिस यहाँ पे डोले का, जिसके सामने एक कौवा होता है, शायद एक क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल के सामने वो कौवा जो देखेगा वही क्रिस्टल के अंदर यहाँ पर देखेगा। यहाँ पर एक लेडी होती है, वो कहती तुम सच में ये सब कुछ यहाँ पर करना चाहते हो या फिर तुम मेरे साथ कोई मजाक करने के लिए यहाँ पर आए हो, फिर से मेरा यहाँ पर फायदा उठाने के लिए आए हो? इस लेडी के बारे में बताया जा रहा था, इसका नाम यहाँ पर डेली है, यहाँ पर एक समनर है, इसका यहाँ पर रैंक एस क्लास है और ये किसी को भी समन कर सकती है। आखिरकार ये भी यहाँ पर एक कैदी होती है जो जेल में यहाँ पर बंद होती है लाइफ टाइम के लिए, यहाँ पर इसे कारावास की सजा मिली होती है। वो कहने लग जाती है तो अगर मैं तुम यहाँ पर लॉर्ड यहाँ पर एडिन मिस से यहाँ पर क्या चाहते हो और मेरा यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा? कहते बेनिफिट? मैंने कब कहा कि तुम्हें यहाँ पर कोई बेनिफिट होगा? ऐसा लगता है तुमने मेरी बात को यहाँ पर गलत समझ लिया। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे पकड़ा था? वो भी सोचने लग जाती, हाँ मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, ये मेरे साथ यहाँ पर डील कैसे कर सकता है। वो कह रही थी रुको रुको मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दूँ, ठीक है तुम मुझे पकड़ के लेके जा सकती हो। वो भी मजाक करते हुए कहती मैं तुमसे मजाक करती हूँ, मुझे मालूम है कि एडिन है वो मेरे साथ यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं करने वाला, मैं तो ऐसे यहाँ पर तुमसे कह रही थी। अगर ऐसी बात है चलो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा भी अगर तुम यहाँ पर कुछ मांगना चाहती हो तो यहाँ पर मांग सकती हो, लेकिन औकात में मांगना, क्योंकि औकात से बाहर में तुम्हें कुछ भी यहाँ पे नहीं देने वाला। तुम मेरी बात को यहाँ पे समझ ही चुके थे? हाँ मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ। वो वहाँ से वैसे जाने लग जाता है और वह कह भी वो सोचने लग जाते हैं यहाँ पे डेली की किस तरह की यहाँ पे वापिस यहाँ पर क्यों रुक गए, क्या हुआ तुम यहाँ पर वैसे क्यों रुक गए? वो पूछने लग जाता है मैंने यहाँ पर कुछ शिकायत आ रही है मुझे यहाँ पर जो जो यहाँ पर कैदी होते हैं कि आजकल खाना ठीक से यहाँ पर नहीं आ रहा, तो उनके मैं खाने में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, साथ ही कुछ उन्हें मैं बेनिफिट के लिए यहाँ पर मिठाई भी मैं यहाँ पर खिलाने वाला हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर कौन सी मिठाई अच्छी लगी? क्या केक? क्या उनके लिए मैं यहाँ पे चॉकलेट केक या फिर केक यहाँ पर लेके आऊँ? उन लोगों को पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा, मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। लेकिन उसके मुंह में वहाँ पर इस तरह की मिठाइयों के नाम सुन के वहाँ पर पानी आ चुका होता है। वो कहने लग जाती है बेशक तुम लेके आ सकती हो, उन लोगों को ये सब कुछ बहुत ही पसंद आएगा। वो वैसे अपने रूम में जाके सोचने लग जाता है बस मैं उसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे देर रात हो जाती है और जो मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ उसे मैं यहाँ पर रिलीज कर दूंगा, एंड जो मैं चाहता हूँ अभी अभी के भी यहाँ पर हो ही जाएगा। देर रात यहाँ पर हो चुकी है, चलो इसका भी यूज़ करने का टाइम आ चुका है और तुम अभी के भी यहाँ पर रिलीज हो जाओ। जो काम मैंने तुमसे यहाँ पर कहा तुम उस काम को अभी के भी यहाँ पर करना है। मेरी बात को समझ चुकी हो? ऐसा करने के बाद वो स्पेल वहाँ पर कास्ट करता है। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा था ब्रूस का जो यहाँ पे सो रखा होता है और वह अचानक उसकी वहाँ पर नींद खूट जाती है और वहाँ पर उठने के बाद वो सोचने लग जाता है ये क्या हुआ, मुझे इतना अजीब यहाँ पर क्यों लग रहा है, क्या मैं कोई यहाँ पे सपना देख रहा हूँ या फिर सच में मेरे साथ कुछ यहाँ पर अजीब चीज़ें हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है अभी। लेकिन इन सारी बातों को यहाँ पर इग्नोर करो, जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ बस मुझे उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो अपने गॉगल्स को भी पहन लेता है, वो अपने आसपास और अपनी छत
की जो टेरेस साइड साइड होता है उधर भी वहाँ पर देखने लग जाता है। वो छत की साइड देख के बहुत ही वहाँ पर घबरा चुका होता है कि क्या रुको रुको, ये हो क्या रहा है? अरे नहीं, ये अचानक ही यहाँ पर घोस्ट कैसे आया? वो कहने लग जाता है मैं यहाँ पर रिवेंज लेना चाहती हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर रिवेंज यहाँ पर लेना चाहता हूँ। कहते नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत यहाँ अरे ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी किसी को भी मैंने यहाँ पे नहीं मारा। उसे वो टॉर्चर करने लग जाती है बहुत ही गंदी तरह से कि मुझे मुझे यहाँ पर रिवेंज लेना है, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर मारा है। और वो बंदा वहाँ से घर के बाहर भी निकल जाता है कि एक गोश्त मेरे पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर सेव कर लो, मुझे सेव कर लो। और वहाँ पर सोचने लग जाता है कि यह बंदा उसी बंदे के पास यहाँ पर भाग के जाएगा जिसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर भरोसा करता है, और मेरा यहाँ पर जो पालों में चली जाएगा। हमें उसी गोश्त का सीन दिखाया जाता है जो ओडिन के पास आके कहने लग जाती है कि जो तुमने मुझे यहाँ पर काम दिया था वो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी गुड़िया को यहाँ पर बिल्कुल मत जलाना। और ये भी एक तरह की यहाँ पर घोस्ट होती है, और साथ ही ये भी एक कैदी होती है, अपनी गुड़िया से बहुत ही प्यार करती है। तो उसने एडिन से ब्लैकमेल किया होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पर कठपुतली को जला दूंगी। तो उसने उसके कहने के ऊपर ये सारे काम को किया है। लॉर्ड एडेन कहने लग जाता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे डॉल को यहाँ पे नहीं जलाने वाला, और तुम्हारा काम तो यहाँ पर पूरा हो ही चुका है, तो मैं तुम्हें वापस यहाँ पर कैद करता हूँ और तुम्हारे बेड़े भी यहाँ पे लगा देता हूँ। वो गोश्त वहाँ पर कहने लग जाती इस तरह के कामों के लिए तुम हमारा यहाँ पर यूज़ करे हो, ये तुम्हारे लिए कोई यहाँ पे शर्म की बात नहीं है क्या? वो कहने लगते इसमें यहाँ पे शर्म की बात क्या होने वाली है? तुमने तो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किसी को यहाँ पर मारा है, तो जब भी तुम यहाँ पर कैद हुई हो। वैसे तुमने जो आज मदद की है वो भी एक इसी तरह की यहाँ पर महिला की वजह, महिला यहाँ पर मर चुकी है, उसकी तुमने मदद की एक तरफ से मेरी इस ये यहाँ पर हेल्प करके। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ याद रखूँगा जो तुमने मेरी यहाँ पर हेल्प की है, इसके बारे में ज़रूर यहाँ पर कुछ सोच के तुम्हें आगे जवाब दे दूंगा कि तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। हमें सीन दिखाया जा रहा होता है ब्रूस का, जो अभी भी रास्ते में भाग रहा होता है कि मेरे पीछे गोश्त पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पर बचा लो, मुझे कोई यहाँ पे सेव कर लो। बहुत ही रोते रोते भागने लग जाता है, तभी कोई कोने से उसके मुंह को पकड़ते हुए एक गले में वहाँ पर खींच लेता है और उसे वहाँ पर फेंक देता है। और वो कहता है आउच, मुझे यहाँ पे चोट लगी है, तुम यहाँ पर कौन हो? वो अननोन बंदा कहने लग जाता है तो अगर तुम इसी तरह रास्ते पे भागते रहोगे और जोर जोर से चिल्लाते रहोगे तो हमारे बारे में सबको यहाँ पर मालूम चल जाएगा, तुम ऐसा सब कुछ यहाँ पर क्यों कर रहे हो? ब्रूस कहने लग जाता है अरे ये तो यहाँ पर तुम हो, मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ रहा था इतनी देर से। तो कहने लग जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अपने मुंह को यहाँ पर बंद रखो क्योंकि आसपास बहुत सारे यहाँ पर बंदे जो हमारे बात को सुन सकते हैं, चुपचाप एक गले में मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आओ। और उससे पूछने लग जाता है क्या सच में वो यहाँ पर एक गोश्त था क्या? कहते हाँ वो सच में यहाँ पर एक गोश्त था, मैंने यहाँ पर कब्रिस्तान में यहाँ पर देखा था, मतलब वो बिल्कुल एक गोश्त था। मैंने यहाँ पे सुना था कि कब्रिस्तान में एक बंदा यहाँ पर गया था और हमने किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे का यहाँ पर ध्यान आकर्षित कर लिया हमारे साइड, इससे हमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से कहने लगता है मैंने तुमसे नहीं कहा था धीरे यहाँ पर बात करो, बहुत सारे बंदे हमारे आसपास पास यहाँ पर बंदे जो हमारी बातों को सुन सकते हैं। और वैसे भी मुझे ये नहीं लगता वो सिर्फ एक नॉर्मल यहाँ पर नेक्रोमेंसन हो सकता है जो कब्रिस्तान में गोश्त को यहाँ पे समन करने के लिए गया होगा, इससे सीधा वो कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर ये बात यहाँ पर बाहर निकल गए एंड जो वेरिंग जो यहाँ पर हुल पे अगर वो यहाँ पर बाहर निकल जाती तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर उसने बदला लेने के बारे में सोचा, तुम्हारे ऊपर आके एक अटैक किया तो तुम्हें एक ही अटैक में वहां पर उसके आते मारे जाओगे। ब्रूस रोते रोते कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे गोश्त से बहुत ही यहाँ पे डर लगता है और मेरा दिल इतना यहाँ पर पावरफुल नहीं है। बंदा भी कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही, तुम बहुत ही डरपोक किस्म के यहाँ पर आदमी हो, तो ऐसा करो तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे मेरे साथ यहाँ पे रह सकते हो ताकि तुम बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित रहोगे। उनके घर पे वो वहाँ पर आ चुका होता है, आने के बाद दरवाजे पे वहाँ पर बहुत सारी स्पेल बनी होती है, लगी होती है। दूसरा बंदा कहने लग जाता है जो कोई भी नेक्रोमेंजन या फिर जो यहाँ पर घोस्ट होगा वो घर के अंदर एंटर होते हैं यहाँ पर मारा जाएगा। इस तरह के मैंने स्पेल को यहाँ पर कास्ट करके लगाया हुआ है। ब्रूस से पूछने लग जाता है क्या तुम्हें मालूम था अगर तुम उस लेडी को यहाँ पर मार दोगे तो उसका जो जो लेडी का घोस्ट है वो बदला लेने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे जरूर आएगा? कहते नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो अकेले मेरे यहाँ पे दुश्मन नहीं है बल्कि इसके सिवा भी बहुत सारे मेरे यहाँ पे दुश्मन है जो मुझसे बदला लेना चाहते हैं, उनके घोस्ट भी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। तो मैं एडवांस में मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयारी कर रखी है, लेकिन मैं तुमसे अभी भी ये बात को यहाँ पर कह देता हूँ जिस जगह पे हम यहाँ पे जाने वाले हैं, जिसकी मुझे यहाँ पे चाहे वो इतना आसान यहाँ पे रास्ता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मारा है, उनकी लाशों पे कदम रख रख के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और अभी तक मुझे बहुत ही आगे तक जाना है। ओडिन और ओरिना का सीन दिखाया जा रहा होता है जो पूछने लग जाता है क्या तुम अभी भी कुछ यहाँ पर बातें मुझे बता सकते हो कि सब कुछ तुम्हारे पास में इसके साथ यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई थी? और वहाँ पर बताने लग जाते कि एक दिन में ऐसे नॉर्मल घुड़सवारी यहाँ पर करने वाली थी, पीछे से मेरे वो बंदा वहाँ पर आया, कहते का मेरी एक चीज यहाँ पर बात सुनो, मुझे मालूम है तुम यहाँ पर प्रमोट होना चाहती हो और तुम बहुत ही मेहनत भी कर रहे हो,
अगर तुम कुछ दिन कुछ नाइट मेरे साथ यहाँ पर गुजार लेती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रमोट कर दूंगा और यहाँ पर हाउस यहाँ पर पुलिस के रूप में। इसके बारे में क्या सोचती हो? लेकिन वो रीना को उसे वहाँ पर धमका देती कि इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल यहाँ पर बनाना बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अगर तुम जबरदस्ती मेरे साथ करते हो तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा, कि मैं तुम्हारे लिए भी ये यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस जो को भी यहाँ पे तुम्हें छुड़वा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पावर है। तुम मेरे साथ जो करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बातों में और नहीं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं हूँ। तभी वहाँ पर ऑडियंस कहने लग जाता है अगर ऐसी ही यहाँ पर बात है मैं समझ चुका हूँ तो मुझे इसके डिटेल में और डिटेल से यहाँ पर बता सकती हो। ये जो अमीर लोग होते हैं अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसे पूरा बर्बाद करके यहाँ पे रख देते हैं। इस बात से मैं भी यहाँ पर पूरी से सहमत। तभी हमें सीन दिखाया जा रहा होता है एक और नई कैदी का, जहाँ पर वो आया होता है और आने के बाद वो कहने लग जाता है मैं माफी चाहता हूँ, जो भी तुमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी तुम्हारे रिक्वेस्ट को यहाँ पर पूरा नहीं किया हुआ और तुम इसके वेट करती रहती कम यहाँ पर रिक्वेस्ट पूरी हुई, लेकिन तुमने जो जो यहाँ पे चिट्ठियाँ लिखी हुई थी वो चिट्ठियाँ यहाँ पर मेरे पास है, बट वो बिल्कुल वैसे की वैसे यहाँ पे धरी हुई है। जिन्होंने भी यहाँ पर तुम्हारी चिट्ठियों को पढ़ा हुआ बिल्कुल उसका किस्मत एक तरह से यहाँ पर खराब ही हुआ है, उसे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में भी यहाँ पे नहीं जानते और तुम्हारे इतने खास कुछ यहाँ पे जेल में दोस्त भी नहीं बने हुए हैं। मतलब तुम्हारे एक तरह से लाइफ बिल्कुल पूरी यहाँ पे झंड है जेल में भी, वैसे जेल में लाइफ झंड होती है और तुम्हारे यहाँ पे झंड हो चुकी है। बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक यहाँ पर प्रपोजल है जो शायद तुम्हें यहाँ पर मान ही लेना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम मेरा एक छोटा सा यहाँ पर काम कर देती हो तो मैं तुम्हारे कुछ जेल में नए दोस्त बनाने में मदद करूंगा, साथ ही तुम्हें कुछ बेनिफिट भी यहाँ पर दूंगा। इसके बारे में मुझे सोच के यहाँ पर बता सकती हो। और इसके बारे में हम क्या बताएं, इसकी डिटेल यहाँ पर बताई जाती, इसका नाम तो नहीं पता लेकिन हमारे साइड से हम इसे एलियन प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक तरह की एलियन होती है। हमें उसी कबूतर का सीन दिखाया जा रहा होता है जो उसी जगह पे आया होता है जहाँ पर ब्रूस उस घर में कैद होता है, वहाँ पर वो कबूतर आ चुका होता है एंड उसके अंदर जो चिट्ठियाँ होती है वो चिट्ठियों को वापस पटक के वहाँ से उड़ जाता है और वो अचानक वहाँ पर उठ के बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ। मुझे कुछ भी समझ में यहाँ पर क्यों नहीं आया कि आखिरकार कुछ टाइम पहले यहाँ पर क्या हुआ, अरे सब कुछ यहाँ पर क्यों हुआ। उस चिट्ठी में वहाँ एलियन ने कुछ लिखा होता है वो घबरा चुका होता है कि इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अचानक मुझे यहाँ पर इतने चक्कर क्यों आने लगे, ये मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। वो बहुत ही जोर से वहाँ पर चिल्लाता है एंड जो जियांग लोंग होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है कमरे में, देखता है वो कहता है तुम सब कुछ इतना जोर जोर से यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो। भागते हुए जाता है कि जियांग लोंग मेरी बात सुनो, यहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली, तुम यहाँ पर कहाँ पर हो, कि तुम यहीं पर हो, लेकिन तुम किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हो और भाग के तुम कहाँ पे जाने वाले हो। ब्रूस कहने लग जाता है दुनिया यहाँ पर खत्म होने वाली है, वर्ल्ड पूरा बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस हो चुका है, बकवास मत करो। आखिरकार यहाँ पर कहना क्या चाहता है, अरे बटलर उसे जाके अभी के भी यहाँ पर रहो बिल्कुल पागल उधर यहाँ पर हरकतें क्यों कर रहा है, जाके मुझे अभी के पता लगा होगा तो ठीक है यंग मास्टर, मैं भी जाके यहाँ पर पता लगाता हूँ। वो भागता भागता वहाँ पर घर के बाहर आ चुका होता है, आने के बाद वो अपने पास पास देखने लग जाता है, उसे बहुत सारी वहाँ पे सोल वहाँ पर गोश्त दिखाई देते हैं। वो वहाँ पर अपने से परेशान हो जाता है कि क्या पूरी दुनिया में मैं अकेला बंदा यहाँ पर बचा हूँ क्या, ऐसा नहीं हो सकता, सच में मैं ही अकेला यहाँ पर बचा हूँ। पीछे मुड़ के देखता है कि जियांग लोंग ये क्या यहाँ पर तुम हो गया, लेकिन उसके सामने वही लेडी का वहाँ पर घोस्ट होता है जिससे वो बहुत ही वहाँ पर घबरा चुका होता है। लेकिन असल में वो कहने लग जाता है कि तुम मुझसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो, तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि उसके सामने बटलर खड़ा होता है और पूछ रहा होता है मास्टर यंग मास्टर जरूर तुम्हें कुछ यहाँ पर हेलुसिनेशन यहाँ पर हुआ, चलो हम अंदर जाके यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन वो अभी भी वहाँ पर कहने लग जाता है मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा, जो यहाँ पे जियांग लोंग है उसने यहाँ पर गोली चलाई और उसने तुम्हें यहाँ पर मारा, मैं यहाँ पे लालची हो गया था बस कुछ थोड़े बहुत पैसों के लिए, प्लीज़ मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जियांग लोंग इसकी सारी बातों को वहाँ पे सुन रहा होता है और वहाँ पर वो माफ़ी मांगने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो, मुझे यहाँ पे जाने दो, मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी, जियांग लोंग ने तुम्हें यहाँ पर गोली मारी, मैं अगली बार इस तरह की कोई भी हरकतें मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। लेकिन जियांग लोंग उसके ऊपर भी वहाँ पर गोली चला चुका होता है और जिससे ब्रूस वहाँ पर बहुत ही हैरान होता है, एक कौवा आते हुए उसके निशानों को वहाँ पर बिगाड़ देता है जिससे ब्रूस वहाँ पर पूरा नहीं मरता और वो कहने लग जाता है क्या तुमने मेरे ऊपर फायर किया है क्या, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भरोसा किया था। बट वहाँ पर जियांग लोई कहने लग जाता है मैं तुम्हें पहले से यहाँ पर कह चुका था अगर तुम मुझे यहाँ पर धोखा दोगे तो मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार दूंगा, वैसे मेरे बहुत सारे यहाँ पे दुश्मन है, एक और नया दुश्मन यहाँ पर बन जाएगा, फिर से फायर करने वाला होता है, फिर से वहाँ पर कौवे आके उसके एम को वहाँ पर बिगाड़ देते और ब्रूस वहाँ पर भागने लग जाता है। भागते भागते वो एक किसी चीज़ से वहाँ पर उसका पैर वहाँ पर स्लिप होता है और वो एक कबर के गड्ढे में वहाँ पर गिर जाता है। लेकिन वो
वहाँ से वापस उठता है वो वेरेनो के कबर को वहाँ पर देखने ग्रेव को वहाँ पर देख रहा होता है। वो बहुत ही वहाँ पर फिर से घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। बहुत सारी जो सोल घोस्ट होते हैं वो उसके पीछे हाथ धो के वहाँ पर पड़े होते हैं। वो रास्ते से भागने लग जाता है। लोग भी कहने लग जाते हैं इस आदमी को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमें यह डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। वो भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भाग जाता है। बहुत सारे लोग उसके अलग अलग तरह की वहाँ पर बातें कह रहे थे कि ये बंदा पागल हो चुका है सच में। उसे भागते भागते वहाँ पर रात हो जाती है। वो एक कब्रिस्तान में फिर से जा चुका, तो वो अपनी कब्र को वहाँ पे ढूंढने लग जाता है कि जरूर मेरी भी कब्र यहीं पर रखी होगी। उसकी कब्र भी, ब्रूस की कब्र भी वहाँ पर होती है कि हाँ ये तो यहाँ पर मेरी ग्रेव है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ और ये गोश्त मुझे मारने के इरादे से मेरे पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन उसे वहाँ पर कुछ याद आता है कि उसने जो यहाँ पर जो जियांग लोग उसने यहाँ पर क्या कहा था, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा जिसका गोश्त मुझे मारने के पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़े हुए हैं। रुको एक सेकंड रुको, इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ। जितने भी मेरे आसपास यहाँ पर गोश्त है सारों को यहाँ पर जियांग लोग ने मारा हुआ है और ये लोग उससे बदला लेना चाहते हैं और मुझे इनकी यहाँ पर मदद करनी चाहिए। वो सब कुछ समझ चुका होता है, इसलिए सारे जो गोश्त होते हैं वो वहाँ पर गायब हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि हाँ मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे सब कुछ मालूम चल ही चुका है। वो रास्ते में बैठ के सोच रहा होता है। बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि ये बंदा बिल्कुल पागल हो चुका है, इसका दिमाग यहाँ पर सरक चुका है, इसे हॉस्पिटल में यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ब्रूस जाता है वहाँ पर ओडिन के पास और कहने लग जाता है तुम्हारी जेल में बेगुनाह यहाँ पर यहाँ पर दिन काट रहा है और मैं उसके लिए गवाह यहाँ पे देने के लिए रेडी हूँ। जो जियांग लोई है उसकी गोलियों को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था और उसके बदले जो वेरोनिका है वो यहाँ पे जेल में फंस चुकी है। बस मैंने कुछ पैसों के लालच में ये सब कुछ किया है और इसके लिए मैं यहाँ पर गवाह बनने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ मैं यहाँ पर अपनी माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ मैंने जानबूझकर यहाँ पर किया है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे यहाँ पर बख्श दो और मैं गवाही देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी हूँ। तभी ओडिन कहने लग जाता है तुम्हें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन जेल में यहाँ पर काटने चाहिए, तब तक मैं जियांग लोंग को पकड़ने के लिए कुछ यहाँ पर प्लान बनाता हूँ। और वहाँ से वो जाने लगता है और वहाँ पर वांडा कह रही थी कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ जाओ। हमें सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जियांग लोंग का, जहाँ पर उसके अस्तबल के घोड़े वहाँ पर बेकाबू हो रखे होते हैं। वो मार्टन से कहने लगता है घोड़ों को यहाँ पे छोड़ो और जाके उस ब्रुस को यहाँ पर पकड़ो। पीछे से एक और बंदा भागते हुए आता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर को तुम्हारे गलतियों के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर मालूम चल चुका है, उन्होंने तुम्हारे लिए गाड़ी को रेडी किया हुआ है, अभी के भी यहाँ से निकलो नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही नई नई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है। और वहाँ पर लॉर्ड एडिन सब कुछ देख रहा होता है गोले की मदद से और वो कहने लग जाता है ये बंदा भागने के बारे में यहाँ पर तैयारी कर रहा है। साथ ही वो दिल्ली से कह रहा होता है कि इसे तुम ऐसे यहाँ पर लेट करते रहो, मैं जल्दी वहाँ पे जाने वाला हूँ। तभी वो वहाँ पर गार्ड से कह रहा था जितनी भी यहाँ पर मीटिंग है आज की सारी को यहाँ पर कैंसिल कर दो, अभी एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और जल्दी में यहाँ पर वापस भी आ ही जाऊँगा। वो यस सर कह देता है और वहाँ से वो बहुत ही तेजी में रवाना हो जाता है। हमें यहाँ पे सेना का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसके पास एक माउस आया होता है और वो बातचीत करने लग जाती है। सेना कहने लग जाती है तुम तो यार सच में लॉर्ड एरन की बहुत ही मदद करे, वो अभी यहाँ से रवाना हो चुका और इतना तुम खतरा उठा के मुझसे बातचीत यहाँ पर करना चाहती हो। उधर से वहाँ पर डेली कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता मुझे वो बंदा बहुत ही अजीब लगता है, मैंने उसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर मदद की है। मैंने अपने कुछ सहायकों से दोस्तों से यहाँ पे सुनना हुआ कि वो यहाँ पर कब्रिस्तान में गया था और बहुत सारे जब उसके सामने यहाँ पर घोस्ट आए थे उन्हें वो देख के यहाँ पे डर गया था कि सच में ये वही इतना पावरफुल यहाँ पर लॉर्ड एडिन यहाँ पर हो सकता है। तुम्हें इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है कि कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता जब तक मुझे यहाँ पर एक शांत जगह रहने के लिए मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रियल है या फिर यहाँ पर फेंके मैं यहाँ पर खुश हूँ। लेकिन डेली कहने लग जाती है मैं अपने लाइफ के कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर दिन बचे हुए हैं उसे जेल में बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर वो यहाँ पर पावरफुल लॉर्ड एडिन नहीं हुआ तो हम यहाँ से आराम से निकल सकते और हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं सीन दिखाया जा रहा होता है लॉर्ड एडिन का जो बहुत ही तेजी स्पीड में रास्ते से जा रहा होता है, साथ ही कुछ प्लान यहाँ पर बनाया होता है कुछ दूसरे लोगों ने उसे यहाँ पर ट्रैप करने के लिए और ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर नोटिस कर रही होती जो यहाँ पर वेरोनिका होती है वो वहाँ पर जेल में बैठे बैठे वो सब कुछ वहाँ पे सूंघ लेती है। उसे मिस हो चुका होता है कि जो यहाँ पर लॉर्ड एडिन है उसकी जान को यहाँ पर खतरा, उसके लिए एक ट्रैप को यहाँ पर बिछाया गया है। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लग जाती है हेल्प हेल्प प्लीज़ तुम यहाँ पर हेल्प करो। जो लॉर्ड एडिन है वो जिस जगह पे अभी जा रहा है जिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जा रहा है उसके लिए एक यहाँ पर ट्रैप बिछ चुका है तो उसकी जाके यहाँ पर मदद करनी चाहिए। गार्ड कहने लग जाता है आखिरकार तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो कि यहाँ पर हमारे लॉर्ड की जान यहाँ पर खतरे में। वो कह रही थी हाँ उसकी जान यहाँ पर डेंजर में, वो जिस जगह पे यहाँ पे जा रहा है वहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा है। तभी वहाँ पर मैंग मैंग उससे कह रही थी यहाँ पर एक हुल्फ है, इसकी सूंघने की पावर बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है तो इसकी बात को यहाँ पर मानो और कुछ लोगों को वहाँ पर भेजो तुम्हारे लॉर्ड की यहाँ पर मदद करने के लिए, नहीं तो शायद आगे जाके कुछ भी हो सकता है, हमारे इसमें कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ पर वेरोनिका कहने लग जाती है वहाँ पर आम लोग कुछ भी यहाँ
यहाँ पे नहीं कर सकते। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर रिहा कर दो, मैं वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए मैं यहाँ से चले जाऊँगी। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर रिहा कर दो। वो लोग वहाँ पर हँसने लग जाते हैं और साथ ही कह रहे हो देखो तुम किस तरह का यहाँ पर प्लान बना रही हो यहाँ से भाग के बाहर यहाँ पर जाने का। तुम हमें सच में यहाँ पर बेवकूफ़ समझती हो क्या कि हम तुम्हारी बातों के ऊपर यहाँ पर यकीन कर लेंगे और तुम्हें यहाँ से रिहा कर देंगे। तभी वहाँ पर फ्रांडा आती है, आने के बाद वो कहने लगती है उसे तुम यहाँ पर रिहा कर दो, वैसे भी वो बिल्कुल बेगुनाह है, वो आज नहीं तो कल यहाँ पर रिलीज हो ही जाएगी और जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी में यहाँ पर ले लूँगी, उसे यहाँ पे जाने दो। वो गाड़ी भी आगे भर देते और उसे वहाँ पर चाबी को खोल देते। कुछ दूसरे कैदी कहने लग जाते तुम एक वेयरवुल्फ को ऐसे यहाँ पर कैसे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हारी यहाँ पर शिकायत करूंगा, देख लेना आगे जाके। और वहाँ पर डेली कहने लग जाती है क्या वेयरवुल्फ की नाक इतनी तेज यहाँ पर कब से होने लगी, वैसे मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं सोचा था। और वहाँ पर वो सोचने जो मैंग होती है वो कह रही थी मैं फिर से यहाँ पर जेल में अकेली हो गई, मुझे भी कोई यहाँ पे छुड़ा दो। जो यहाँ पर जो लॉर्ड एडिन है उसकी पूरी प्रेम कहानी के बारे में मैं सब कुछ यहाँ पे जानती हूँ। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा था लॉर्ड एडिन का और साथ में जियांग जो यहाँ पे जियांग वांग है उसका, वो वहाँ पर भाग के जाने लग जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वहाँ पर लॉर्ड एडिन आ रहा होता है। वो एक वेपन का यूज़ करते उसे वहाँ उसके ऊपर मारता है, उसे वहाँ पे नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने के बाद कहने लग जाता है तुम्हें अभी भागने की इतनी जल्दीबाजी यहाँ पर क्यों हो रखी है, तुम अपने घर पे बैठ के भी तो चुपचाप यहाँ पर वारंट का इंतजार कर सकती हो जो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर ट्रैप बचाया हुआ था वो अचानक ट्रैप वहाँ पर एक्टिवेट होता है और वो लॉर्ड एडिन के ऊपर वहाँ पर आके अटैक करता है। उसके घोड़े समेत वो भी वहाँ पर नीचे गिर जाता है, उसके घोड़े के ऊपर अटैक किया होता है, ब्लडी ब्लड वहाँ पर निकलने लग जाता है। वो कह रहा था यंग मास्टर मैं तुम्हें यहाँ पर एस्केप कराने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ, अगर मैं तुम्हें एस्केप सही सलामत यहाँ पर करा देता हूँ तो मेरा इनाम यहाँ पर अच्छा खासा बनना चाहिए, कुछ चिंता मत करो, तुम्हारा इनाम यहाँ पर अच्छा खासा बनेगा। ये एक तरह का यहाँ पर बंदा होता है जो यहाँ पर चोरों को पकड़ता है, वो उससे यहाँ पर रिवॉर्डिंग यहाँ पर क्लेम करता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पे सुना हुआ था कि तुम बहुत ही यहाँ पर पावरफुल, बहुत ही यहाँ पर बहादुर हो, जरा आज मैं देखता हूँ और मैं भी एक उभरता हुआ यहाँ पर सितारा हूँ, हम दोनों के बीच में यहाँ पर कौन कौन जीतेगा और तुम्हारी मुंडी काटने के बाद मुझे कितना ज़्यादा यहाँ पर इनाम मिलेगा। बस मैं तो इसी इसी के बारे में यहाँ पे सोच रहा हूँ और मेरे दिमाग में अभी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो बहुत ही तेज स्पीड में जाता है लॉर्ड एडिन के ऊपर वहाँ पर अटैक करने के लिए कि लो तुम्हारा काम आज तो मैं तमाम यहाँ पर करके ही रहूँगा। ऐसा कहने के बाद उसके ऊपर वो अटैक करता है और फर्स्ट अटैक से वहाँ पर बच जाता है, लेकिन वो अपनी किक का यूज़ करते हुए उसे एक किक मारता है जिससे वो जाके वहाँ पर पीछे टकराता है और वह फिर से अपने स्लॉट को निकालते हुए उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है कि लो इस बार तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले, अलविदा, बाय बाय लॉर्ड एडिन। उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब तुम उससे मिलोगे तुम बिल्कुल यहाँ पर जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन उसी टाइम एक और चीज़ वहाँ पर होती है और यहाँ पर वेरेनो का आ चुकी थी। आने के बाद वो अपने बहुत ही पावरफुल एक बहुत ही अच्छी लैंडिंग कर दी। सबसे पहले तो वो यहाँ पर एक किक का यूज़ करती, सॉरी एक किक का ये यूज़ करती है, वो पूरे तरह से यहाँ पर कैद कर चुकी थी अपने आप को और साथ ही वहाँ पर लॉर्ड एडिन को भी। वहाँ पर लॉर्ड एडिन कहने लगे वेरेनो का तुम अभी आखिरकार तुम यहाँ पर वहाँ से रिलीज कैसे हो गए, तुम्हें वहाँ पर रिलीज किसने किया। लेकिन वो सामने देखने लग जाते हैं कि उसके सामने वो बंदा खड़ा हुआ कि अरे हाँ ये बंदा यहाँ पर इससे निपटना होगा पहले। यार रुको, वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर फिर से अटैक कर सकता है। लेकिन वो वहाँ पर किलर कहने लग जाता है कि तुम दोनों बेवकूफ़, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस सिचुएशन में यहाँ पर हरा सकते हो, एक सेकंड रुको, अरे मैंने तुम्हारी शक्ल कहीं ना कहीं तो यहाँ पर देखी हुई है, रुको मुझे याद आ रहा है कुछ सालों पहले की यहाँ पर बात है जब मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब दोस्तों के साथ मैं शिकार पे यहाँ पर गया था, बहुत सारे वहाँ पर वेलफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दिए थे। उस टाइम हमने बहुत सारे वेलफुल को यहाँ पर मार दिया था, लेकिन मेरे हाथ से एक लड़की वहाँ पर बच के भाग निकली थी और उस लड़की का मैंने पीछा भी किया था। क्या वो लड़की यहाँ पर तुम ही हो क्या? शक्ल देखते हुए तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है कि हाँ वो तुम ही हो। अब मैंने तुम्हें आखिरकार यहाँ पर फिर से यहाँ पर फाउंड कर ही लिया। उस टाइम तो तुम यहाँ पर बच निकली थी, लेकिन इस टाइम बच के यहाँ पर नहीं निकलोगे। मैंने उस टाइम में तुम्हारे ऊपर बहुत यहाँ पर पावरफुल अटैक किया था, तुम्हें यहाँ पर जंगल में गोश्त यहाँ जो यहाँ पे ट्री दिखता था उसके साथ उसके चक्कर उसका भी मैंने यहाँ पर खतरे में मैंने देखा था कि तुमने उसके किस तरह से यहाँ पर फाइट की थी और क्या क्या किया था, सब कुछ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था। वैसे मैं चाहता तुम्हें उसी टाइम यहाँ पर मार सकता था पर बट मैंने सोचा मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर यूज़ कर